हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी वसनायत, डायरेक्टर नेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, कियांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल रही है। करोड़ों लोग आज कियांस के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज से 23 साल पहले कियांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला। पिछले 23 साल की जर्नी में कियांस ने अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स दी और मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। दोस्तों, कियांस वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो बहुत शानदार हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है, पर्सनल केयर, और हमारे पास बहुत ही अमेजिंग हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा एक शानदार बिजनेस मॉडल है हमारे पास, जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है हमारे साथ और इस बिजनेस के माध्यम से एक शानदार बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। इसकी बात करें दोस्तों, तो एक एजुकेशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के लिए एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, जो पिछले 23 साल के मेरे अनुभव और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स, उनके अनुभव को हम यहाँ साझा करते हैं ताकि आप सब लोग उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूंगा, जैसे कि आज का टॉपिक है सेल्स के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर। अल्टीमेटली दोस्तों, जो आपकी ग्रोथ होती है या जो भी टारगेट आप अचीव करते हैं, जो भी बोनस लेते हैं, उसका सबसे बड़ा रोल क्या है कि जब आप काम करते हो मार्केट में जाकर, अगर आपकी सेल्स क्लोज नहीं होती है, आपकी ज्वाइनिंग क्लोज नहीं होती है, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। इसका मतलब क्लोजिंग मस्ट है। आप सब कुछ कर लो और अगर आपने क्लोजिंग नहीं की तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया, पूरा मेहनत आपका बेकार है। तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो सेल्स है, ये आर्ट ऑफ क्लोजिंग इस इंडस्ट्री में है। और इसके स्पेशल सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग के माध्यम से काफी कुछ आपको साइकोलॉजी समझ आएगी, किस तरह की साइकोलॉजी होती है सेल्स क्लोजिंग की। और ये दोस्तों वो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं जब आप किसी को मीटिंग करते हो, डेमो देते हो। क्लोजिंग का जो समय होता है वो एक बिजनेस पार्टनर के रूप में आपके साथ आ सकता है और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म की बिजनेस ग्रोथ के साथ आपके साथ जुड़ सकता है। तो क्लोजिंग जो है दोस्तों, सिर्फ किसी की हाँ सुनना ही नहीं है। क्लोजिंग का मतलब है जो विश्वास वाली बातें आपने की और जो विश्वास उन्होंने किया और उन्होंने डिसीजन लिया, कि आपने जो बताया उन पे उनको यकीन हुआ और उन्होंने डिसीजन लिया। यही चीज क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब आप किसी को समझाते हो, बताते हो, तो वो कितना ट्रस्ट आपके ऊपर कर रहा है, उसके हिसाब से ही डिसीजन मेकअप बनता है। जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं वो जल्दी आपके साथ जुड़ जाते हैं। जो लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं होता है वो लोग टाइम लगाते हैं। तो दोस्तों, लोग डिसीजन तभी लेते हैं जब उनको लगता है कि अब उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मतलब इंतजार करना मतलब घाटे का सौदा है। तो लोग डिसीजन लेते हैं कि नहीं, कर लेते हैं, करने में फायदा है। तो इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं, कि लोग प्रोडक्ट को या प्लान को नहीं ज्वाइन करते हैं। पहले प्रोडक्ट और प्लान समझते जरूर हैं, लेकिन साथ में जब आपके ऊपर भरोसा होता है उनको, तो वो ज्वाइन करते हैं।
तो सेल्स की जो क्लोजिंग होती है उसमें 80% रोल, 80% रोल जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का है, आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एनर्जी कैसी थी, आप थके हुए और बिल्कुल डिप्रेस होके बात करोगे, किसी से डीमोटिवेटेड होके बात करोगे, और आपको सामने वाले से जब बात कर रहे हो तो आपकी आंखें मिल नहीं रही है सामने वाले के साथ, कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है, आपको फुल ट्रस्ट है वो दिख ही नहीं रहा है, तो लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? इसलिए दोस्तों अगर आप खुद डाउट में हैं तो सामने वाला क्यों ज्वाइन करेगा? इसलिए दोस्तों हमेशा, जैसे मैं कहता हूं कि अपने आप को बिल्कुल टिप टॉप करके निकला करो, कहीं भी मीटिंग करनी है कैजुअल नहीं, एक अच्छा प्रेजेंटेबल पोजीशन में जाइए, और सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, आपको खुद अच्छा लगना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है जब आप अच्छे ड्रेसअप होते हो, खुद आपको अच्छा लगता है किसी से बात जाते हो मिलने के लिए। ओवर ड्रेसअप नहीं है, ओवर आपको यहाँ पर नहीं जाने का है, ओवर स्मार्ट बनकर आपको एक ऐसे लुक में जाना है जो आप रेगुलर जा सकते हैं, राइट, डुप्लीकेटेबल हो, लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों जब आपके पास नॉलेज होता है, नॉलेज मिलता है आईडीनेट सिस्टम में, नॉलेज मिलता है आपके मेंटर, आपके गुरु के माध्यम से, इन दोनों के ही, अपने मेंटर, गुरु और आईडीनेट सिस्टम के संपर्क में रहें, आपको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आपका एनर्जी का लेवल अलग होता है, और लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ने की सोचते हैं, उनका मन कर जाता है, उनको कई बार बिजनेस नहीं समझ आता है, उनको कुछ नहीं समझ आता है, लेकिन आप समझ आ जाते हो कि आप इतने एक्साइटेड हो तो करते हैं यार इस काम को, राइट। तो पांच, मैं इतना बताना चाहूंगा, जो क्लोजिंग है ना दोस्तों, उसकी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आप ध्यान रखना। पहली बात क्या है? पहली बात यह है, अगर मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाऊं जिससे आप 6 महीने में 20-30 हज़ार रुपये, 20 हज़ार, 20-25-30 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं, तो क्या एक छोटा सा स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? राइट, आप किसी को, अगर मैं, राइट, अगर मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाऊं, सिंपल तरीका, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप बोलोगे सिंपल बोलते हैं उसको लगता है अच्छा सिंपल है फिर तो कर लेंगे। साइकोलॉजिकल क्या बोला आपने, वर्ड यूज किए यहाँ पर, सिंपल, और सिंपल है। मैं बोलता हूँ नहीं, इधर से पूछो, ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, बीच में कमाओ पैसे। बिजनेस इतना सिंपल है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपने अलग से दिमाग नहीं लगाना है। बस ये है कि आपको अपनी वोकैबुलरी ठीक करनी है, आपने अपने शब्द ठीक करने हैं, आपके विचारों में और शब्दों में जब ताकत होगी, चीज में तो ताकत है, पूरी दुनिया में ऐसी थोड़ी पहुंच गई चांस, राइट। अगर मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाऊं जिससे आप अगले 6 महीने में 20-40 हज़ार, 20 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो, 20-30 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो, तो ना आपके सामने सिचुएशन, सामने वाले की जो पोजीशन है, जिसकी इनकम 30-40-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, 20-30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, उसके लिए यही फिगर समझ आती है, और ज्यादातर लोग इसी ही कैटेगरी में हमें मिलते हैं। तो ये इजी है, आप किसी को अगर ये बोलते हो कि मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाऊंगा जिसमें आप काम करके अगले 6 महीने में 20-30 हज़ार रुपया या 15-20 हज़ार रुपये अलग से कमा सकते हो एक्स्ट्रा, राइट, तो क्या आप एक छोटा सा स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? क्लोजिंग कर डाली आपने, पूछ भी डाला, क्लोजिंग भी कर डाली, अभी राम कहानी बतानी तो बाकी है, बट उससे पहले ही आप क्लोजिंग कर डाले। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द आपने शुरू में कह दिया ना, सामने वाला क्या कहेगा कि ठीक है, बताओ क्या है, मतलब वो बोला बताओ क्या है, कर लेंगे, तो आपको तो काम हो गया। आपने 2 लाइनें बोली और 2 ही लाइनों में यस आ गई आपके पास। जो आप 1 घंटा राम कहानी गाते हो और उसके बाद भी क्लोजिंग नहीं होती है, आपको मैंने इतना सिंपल तरीका बता दिया, इन 2 बातों को अगर ढंग से आपने पेश करना सीख लिया, और ये बातें कब सीखेंगे आप? जब प्रैक्टिस करोगे, एक आदमी के साथ ऐसी बातें करोगे तो आगे पीछे हो जाएगा, आपने बोलना कुछ और था, बोल कुछ और दोगे, फिर आप बाद में समझ जाओगे यार अरे भाई साहब, जो मेरे को रात को सीखा था वो तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ और बोल दिया। उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट भी आएंगे, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे तो आप समझ जाओगे गड़बड़ मैंने की है।
फिर आप बार बार अपने कागज पेन लेकर लिखोगे इन चीजों को, फिर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, फिर जाके किसी के ऊपर आप प्रैक्टिकल करोगे, फिर आप समझ जाओगे। सही बोल रहे थे सर, समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि जो आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, किसी को मिलने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, डेमो और क्लोजिंग करने जा रहे हो, जो प्रोसेस कम से कम 1 घंटे का तो होता ही है, वो 1 घंटे का फायदा तब है अगर क्लोजिंग हो जाए, आपके साथ लोग जुड़ जाएं या आपसे सामान खरीद लें। वो कब होगा? जब आपने उसकी तैयारी की होगी। तो क्लोजिंग एक तैयारी है। जब आप इस तरीके से किसी से बात करते हो तो सामने वाला क्या करता है दोस्तों? पहले बोल देता है ठीक है जी, बताओ क्या है। राइट? अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाऊंगी जिससे आप अगले 6 महीने में 15-20 हजार रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हो, तो क्या आप एक छोटा स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? क्या बोला आपने? एक सिंपल तरीका बताऊंगी, बताऊंगा। और अगली लाइन क्या बोली आपने? एक छोटा सा स्टेप लेना है। कोई खाई में छलांग नहीं मारनी है। आप समझ गए ना? कोई ये नहीं है कि कोई खाई में जाके छलांग मारने के लिए बोल रहे हैं। छोटा स्टेप का मतलब हो गया, अगर कहीं पे छलांग मारनी भी पड़ जाए ना तो टांग टूटेगी नहीं। आप समझ गए ना? 1-2 फुट से अगर किसी ने बोला ना भाई साहब जरा छलांग मारो, ये छोटा स्टेप होता है। अब कोई आपको बोले 20 फुट से ऊपर से बोला ना कि छलांग मारो, तो वो 20-40 फुट का जो होगा ना वो बड़ा होगा, क्योंकि टांग टूटने की खतरे है उसमें। राइट? तो आप सामने वाले को मतलब दो चीजें बड़ी तरीके से बताइए आपने। एक बताया कि मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाऊंगी, आप दिखा रहे हो सिंपल तरीका। राइट? साइकोलॉजिकल उसको लग रहा है अच्छा कोई सिंपल चीज है, फिर तो कर लेंगे। फिर आप साथ में बोल रहे हो क्या आप आज ही एक छोटा स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? ये क्लोजिंग है। मतलब मैं तो आपको बोलूंगी ज्वाइन करना है, छोटा स्टेप है तो करोगे, पहले ही बोल दिया गया है। मतलब पहले एग्जाम्पल है कि क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपको सामने वाले को आपने इस तरीके से बोला है कि सामने वाला बोलता है कि कोई बात नहीं जी, तो आपने तैयार कर दिया कि नहीं किया? दो ऐसे स्टेप है, इसको बोलते हैं किलर, किलर, साइलेंट किलर, है ना? मतलब सामने वाले की साइकोलॉजी में ऐसे हिट होंगे, आपका काम आसान। नंबर 2, इसको बोलते हैं साइलेंस की पावर। राइट? पहली क्या थी? पहले वाली की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं अगर मैं अगर मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाऊं जिससे आप 6 महीने में 15-20 हजार रुपया तक कमा सकें, अगर मैं, तो क्या आप, तो क्या आप, राइट? अगर मैं, आगे आपकी लाइन बता दी मैंने सारी, इतना अगर मैं यहां से शुरू होगी तो बाकी सब बता दो, रामकांड जी मैंने बता दिया अभी आपको 1-2 लाइनें। उसके बाद क्या है? तो क्या आप, तो क्या आप आज ही एक छोटा स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? तो क्या एक आप आज ही एक छोटा स्टेप लेने के लिए तैयार हैं? इससे सामने वाला तैयार महसूस करता है तो आपका काम हो जाएगा। आप इतनी मेहनत करते हो, है ना, धूप में, बारिश में, आंधी में, गर्मी में, सर्दी में, पहाड़ों में, मैदानों में, ना जाने कहाँ कहाँ। राइट? तो रिजल्ट आना चाहिए ना, आएगा नहीं। ये ऐसा है, इसको डुप्लीकेशन किया जा सकता है। ये आपने यूज किया और ये आपने उनको भी सिखा दिया, उनकी भी क्लोजिंग होती चली जाएगी। ये जो सिंगापुर क्रूज का टूर है या जापान जैसे टूर होता है ना, ये ऐसे होंगे आपके, अगर इन चीजों को अगर आपने जैसे सिखाया जा रहा है वैसे ही हूबहू इसको फॉलो कर लिया तो। नंबर दूसरा है दोस्तों साइलेंस पावर, इसको बोलते हैं। जब प्रेजेंटेशन दे दिया आपने, है ना, सब समझा दिया, और जैसे मैंने कहा है कि 30-40 मिनट में सब कार्यक्रम पूजा पाठ खत्म हो जानी चाहिए, है ना? 40 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया अगर, वो कब होगा? जब आप तैयारी करोगे कि जब भी मेरे को मीटिंग करनी है, किसी आदमी के पास जाना है, जैसे आपने प्रेजेंटेशन शुरू की, काउंटडाउन शुरू हो गया। प्रेजेंटेशन से पहले 2-4-5-7 मिनट, 10 मिनट आप जो गप्पे मारोगे, चाय पियोगे, पानी पियोगे, हाय हेलो करोगे, वो अलग है।
लेकिन जैसे ही आपको लगा भाई साहब अब हमने तीर कमान पे चढ़ा दिया है ना, तीर छोड़ना है, तो क्या करना है आपको? टाइम काउंट करना है। क्या आपको 40 मिनट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करनी है। और 40 मिनट का मतलब होता है कि पहले 20 मिनट के अंदर आपका ऑलमोस्ट बिजनेस की बातें से पहले के सारे कार्यक्रम खत्म। 20 से 25 मिनट मैक्सिमम। 20 मिनट के अंदर अगर आप उसको खत्म करोगे, 10 मिनट में आप मार्केटिंग प्लान के बारे में इधर उधर बातें करोगे, अगले 10 मिनट में आपकी जो है क्लोजिंग के आसपास पहुंच जाओगे। और मैक्सिमम 40 मिनट। और 40 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी क्लोजिंग। और जब आप क्लोजिंग करोगे अगले 20 मिनट में, तो टाइम हो जाएगा 1 घंटा। 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है? टाटा बाय बाय। सामने वाला बोले ना कि भाई साहब ये कब जाएगा यार, उससे पहले आपको निकल जाना है पतली गली से। आप समझ गए? अगर आप उससे पहले निकल गए तो समझ लो आपका काम हो गया पक्के वाला। बोला 1 ही घंटे में सब निपटा दिया, ये तो मैं भी कर लूंगा 1 1 घंटे का। 1 घंटे में एक आदमी को मिलना, बस एक आदमी निपटा देना। एक आदमी हो चाहे 10 आदमी हो, एक मीटिंग को अगर आपने 1 घंटे में क्लोज कर डाला तो मामला सेट है। राइट। अगला क्या है दोस्तों, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, प्रेजेंटेशन के बाद जब आप ये पूछते हो तो सर इस प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? क्या पूछा आपने? इस इस अपॉर्चुनिटी में, इस प्लान में, ये जो मौका मैंने आज आपको बताया सर, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो बस, है ना, कि 2 4 चीजें आपको जो अच्छी लगी। अब कोई आदमी 2 4 बोलोगे तो वो 1 2 ही बताएगा, ध्यान रखना। और एक आदमी बोल दिया तो एक भी नहीं बताएगा वो। कुछ भी बोल सकता है भाई साहब, नहीं अच्छा है, अच्छा है, बस। अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है, वो ज्यादा जरूरी है। राइट। जब आप किसको बोलते हो तो सर आप बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, 2 4 चीजें कोई जो आपको बहुत अच्छी लगी। फिर आपका काम पता है क्या है? अगला काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है द पावर ऑफ साइलेंस। चुप। चुप रहना है, चुप। अपने जुबान को टेप लगा देनी है तुरंत। हमारे साथ दिक्कत यह है, हम बोलते ही चले जाते हैं, सामने वाला डिसीजन नहीं ले पाता है। वो डिसीजन लेने की सोचना होता है, सोचेगा क्या, पहले हमारी सुनेगा या अपना दिमाग लगाएगा कहीं। हम उसको इतना कंफ्यूज कर देते हैं। जब तक वो बोल देता है, जब बोला यार छोड़ो ना यार, जब तक उसका मूड जो बनना था ना, वो मूड कहीं और चला जाता है। ओवर। हर चीज ओवर। जैसे मान लो 2 रोटी 3 रोटी खाते हो आप, तब आपको कोई 4 5 रोटी खिला दे तो क्या होगा आपका? सोचो आप, कुछ होगा कि नहीं होगा? गड़बड़। बस समझ लो वही होता है सामने वाले का गड़बड़। आपने ओवरडोज दे दी, कुछ ज्यादा ही दे दिया। पहले दिन में आपने सोचा इसको क्या बनाएंगे, गोल्ड लाइन बनाएंगे, गोल्ड लाइन, है ना, पहले ही दिन में गोल्ड लाइन बनाएंगे। पहले दिन ही बच्चे को ना फराटे दौड़ाएंगे। अभी पैदा हुआ है बच्चा, है ना, अब हम सोच रहे हैं उसको बस चैंपियन बना देंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, इतनी डोज दें जितनी पहली बार आपको भी मिली थी। हो सकता है आपको भी ज्यादा मिली हो, बहुत शुक्र मना लो भगवान का कि आप जुड़ गए। राइट। लोग अक्सर निकल जाते हैं। तो याद रखना, फिर आप जैसे चुप रहोगे ना, अब मुस्कुराते हुए होले होले उनकी आंखों में आंखें डालते हुए ध्यान से, जैसे कि बाप बड़ी बड़ी सब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर बोलेंगे, मैडम बोलेंगी, और हम सुनेंगे। हमारे कान क्या बोलते हैं उसको, बेताब हैं सुनने के लिए उनके शब्द को। राइट। तो आप सुनो, ध्यान से सुनो अब क्या बोल रहे हैं वो। सामने वाला बोलेगा, और जब वो बोलेगा वही आपकी क्लोजिंग का सिग्नल बनेगा। वो जो बातें करेगा, उन बातों में वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेगा, अगर आपने उसका समाधान दे दिया, उसका जवाब दे दिया, वो ज्वाइन करेगा। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा इसको बीमारी क्या है भाई। ये तो चुप है, गूंगा बनना पड़ा है भाई, पता ही नहीं चल रहा है। अब कोई डॉक्टर के पास मरीज चला जाए और कुछ ना बोले तो डॉक्टर भी कंफ्यूज है, भाई दवाई तो दूं, किस चीज की दूं, उसको कौन सी दवाई दूं। लेकिन वो जब मरीज को पूछता है ना डॉक्टर, हाँ जी क्या महसूस करते हो, फिर वो चुप हो जाता है, टेप लगा देता है डॉक्टर। डॉक्टर बहुत सियाना है, उसको क्लोजिंग नहीं करनी है, बिल बनाना मोटे वाला आपका, है ना। कब बनेगा बिल? कौन सी दवाई लिख के देगा वो? तभी तो लिख के देगा दवाई जब उसको पता चलेगा इस आदमी के अंदर ये दिक्कत चल रही है।
डॉक्टर बोली जाए आजकल मौसम खराब है ना, ये है वो है राम कहानी, तो फिर लास्ट में बनेगा नहीं मामला। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको चुप रहना है डॉक्टर की तरह। फिर मरीज बोलता है डॉक्टर साहब क्या बताऊं आपको, नींद ही नहीं आती रात को, खाना नहीं खाया जा रहा है, पेट खराब रहता है, चला नहीं जा रहा, बड़ी कमजोरी आ गई है, बुखार भी रहता है ना, बड़ा परेशान चल रहा हूं। फिर डॉक्टर समझ जाता है भाई साहब अब इसको 4-5 टॉनिक देने पड़ेंगे, और कोई ना कोई टॉनिक तो लग ही जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए, समझदार को इशारा ही काफी, तो क्लोज करना आसान हो जाएगा। और नंबर 3 है, वो है बोलते हैं जैसे डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट डिस्काउंट अभी मिल रहा है ना, कितना परसेंट का डिस्काउंट है इस महीने में? पिछले महीने नहीं था, इस महीने है 10% का डिस्काउंट। टियान्स के कोई भी प्रोडक्ट लोगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये भी टेक्निक है, अगर आप आज ही जुड़ते हैं तो मैं आपको ये बोनस या ऑफर दे सकता हूं। अगर आप सोचेंगे तो ये ऑफर मिस हो सकता है, मतलब ऑफर क्या आज? डिस्काउंट का ऑफर है, राइट। और कई बार वो ऑफर होता है ना जिसके लिए अब आंखें तरस रही है हमारी, काश वो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड वाला ऑफर आता, काश वो स्पॉन्सरिंग ऑफर आता, बट अब वो नहीं आता। जब आता था तो हमें लगता था आता ही रहता है ये तो। अब कईयों के फोन आते हैं, सर अब क्यों नहीं आ रहा है? मैं कहा 2026 में आएगा, इंतजार करते रहो, या चुपचाप लगे रहो, काम कर लो अपनी। अभी जो ऑफर है वही ऑफर है। अभी देखो, अब ये 10% भी कितने अच्छे लग रहे हैं हमें, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? दिल से पूछना। ये जो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है ना, दिल बाग बाग हो रहा है बहुतों का, ऐसी खुशी दिखाते हैं। और यकीन करना जब मैं बात करता हूं ना, मेरा मन ही मन से मैं सोचता हूँ, प्यारे सोचो वो भी क्या दिन थे, है ना। और बोल बोल के समझा समझा के थक जाते थे। अरे कोई नहीं सर, कोशिश कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले महीने कर लेंगे। आप बताओ, अगले महीने, पिछले महीने भी नहीं आया, इस महीने भी नहीं आया। मैं तो दुआ करता हूँ आए, बट मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो यहाँ घर में बैठ के आरती उतारते रहते भगवान के आगे, हे भगवान दिलवा दो ऑफर। और बाकी कंपनी को भी फोन करते हैं, क्योंकि भगवान भी ये कहते हैं बेटा मंदिर में बैठा रहेगा काम नहीं चलेगा, जहां से हो सकता है उनको भी बोल देना साथ में। तो उनको भी फोन करते हैं, सर देखो जरा हो जाए तो, है ना। कहने का मतलब ये है कि खाली भगवान बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा हाथ पैर भी चलाने हैं, थोड़ी जुबान भी चलानी है, कान भी यूज करना है, सब यूज करना है अपना सिस्टम। तो आपने अपना डिस्काउंट का ऑफर बताना है अभी। भाई साहब इस महीने ज्वाइन करोगे तो उल्टा आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। देखो नया इंसान जो आ रहा है उसको कुछ पता नहीं है कितने ऑफर आते थे या जाते थे, क्या होता था, ना बताने की जरूरत है। कुछ लोग इतना, क्या बोलूं मैं, वो शब्द यूज नहीं करूंगा, मतलब बेमतलब की बातें। इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू से, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट टू से। लिख लो इंग्लिश की भाषा ये, इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू से, अगर ये कहना जरूरी नहीं है, ये बात बतानी जरूरी नहीं है, ये बोलना जरूरी नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है कि ना बोले। जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां ना ही बोले, ज्यादा अच्छा है। बेमतलब में बोलने से क्या होगा, उल्टा मामला खराब होगा, राइट। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहले तो हमारे को ना ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड में भी ऑफर मिलते थे, स्पॉन्सरिंग भी मिलता था, अब नहीं मिलता। अब तो खाली डिस्काउंट आया पड़ा है जी, ले लो। वो बोलेगा फिर अगले महीने देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, आ जाएगा दोबारा। हाँ समझ गए, आपका सामने वाला क्लोज होने वाला था डिस्काउंट ऑफर से, अब नहीं होगा। फिर क्या बोलेगा वो, अच्छा फिर दोबारा जब ऑफर आएगा ना तब बताना, हम तब जुड़ेंगे तुम्हारे साथ। हंस गए आप तो। मतलब आपने होशियारी दिखाई थी, बेमतलब की राम कहानी। मैंने बहुत बहुत समझाया था भाई बोलना मत ज्यादा, फालतू की तो बिल्कुल नहीं बोल। तो इसलिए दोस्तों आपने जो चीज है उसको पेश करना सीखना है। आज आप किसी भी नए इंसान से बोलो, उनको बोलो कि देखो रेगुलर प्राइस तो ये है, बट आप बहुत लकी हो, इस समय फिलहाल एक स्पेशल ऑफर है कंपनी का जिसका फायदा आपको मिलेगा। होगी क्लोजिंग, सामने वाला बोलता है ऐसी बात है, तो लगा दो जी हमारी ज्वाइनिंग, 10% का फायदा मिलने वाला है।
60,000 का सामान लेगा, 10% का मतलब कितना हो गया? 6,000 रुपए का फायदा हो गया 60,000 की शॉपिंग के अंदर, राइट। तो ये क्या होता है, इसमें ऑफर में दिखाई फीलिंग आती है कि लिमिटेड टाइम का, ये फीलिंग आनी चाहिए। ऑफर का जो तकनीक है ना, ये ऑफर वाली टेक्निक है, ये कब काम करती है? जब आप ये महसूस कराते हो सामने वाले के लिए कि लिमिटेड टाइम का ऑफर है। आप मार्केट में भी जाते हो ना, जहां लिखा होता है ना बस इतने दिन का ऑफर है जी, बस संडे संडे का ऑफर है। जब हम संडे को शॉपिंग करने जाते हैं, वहां होता है संडे का ऑफर है जी, मंडे को नहीं है। हम बोलते हैं यार अब तो संडे हो गया, शाम हो गई, हम शाम को शॉपिंग करने गए, तो अब तो कल तो मिलेगा नहीं, ले ही लेते हैं। तो आदमी डिसीजन लेता है जब आप उसको दिखाते हो ये लिमिटेड टाइम के लिए, जब आप इसको बताते हो कि अभी है ये ऑफर, इस महीने दिया है स्पेशली, नहीं तो ये ऑफर नहीं आता है डिस्काउंट का 10% का। वैसे आप क्लोज कर सकते हो दोस्तों किसी को भी, राइट। चौथा है, आप कभी भी किसी को भी जब क्लोज करते हो तो पूछना नहीं है करोगे कि नहीं करोगे। ये नहीं बोलना भाई साहब कैसा लगा, वो बोलेगा बेकार लगा, क्या कर लोगे आप? आपको क्या सबसे अच्छा लगा, मैंने बताया ना पहले। ऐसे ही क्लोजिंग में हमेशा 3 ऑप्शन दे दीजिए। आप बताओ, ब्रॉन्ज से शुरू करोगे, सिल्वर से, या गोल्ड से, है ना? जबकि प्लेटिनम भी है उधर आगे। और एक आदमी की ईगो हर्ट हो गई, अरे भाई साहब क्या आपने हल्के में ले लिया, हम ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड से नहीं करेंगे, हम तो सीधा छक्का मारेंगे, छक्का, हम तो प्लेटिनम से करेंगे। सोचो आपकी झोली में आ गया, आप क्या करोगे? मैं बता दूं आपको, आपका मन करेगा बस यहीं पे डांस कर लूं इसके सामने, लेकिन कर नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि कर नहीं सकते ना, पता है। भाई आपने पूछा था सामने वाले को ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कहां से शुरू करोगे, सामने वाला बोलता भाई साहब अपन तो टॉप से करेंगे, आपने मेरे को प्लेटिनम का क्यों नहीं ऑफर दिया, ऑप्शन दिया? तो फिर आपने बोला कि भाई प्लेटिनम तो सब बड़ा है ना। मतलब आप ये मत सोचो कि हाँ उल्टा कर दो कांड, अरे प्लेटिनम फिर ज्यादा है ना सर इसलिए, तो फिर क्या हो गया, ज्यादा हो या हम तो ज्यादा से ही करेंगे। तो आप फिर डांस करने का मन करेगा, फिर करना मत, राइट। तो आप और आप पूछिए, राइट। तो आप जब पूछोगे ना तो सामने वाला बताएगा कि मैं यहां से शुरू करूंगा, इससे वो ज्वाइन करूं या ना करूं की बजाय इससे करूं पर सोचता है ना? करूं कि ना करूं वाली स्थिति पे नहीं है भाई साहब, अब किससे ज्वाइन करूं, ब्रॉन्ज से करूं, सिल्वर से करूं, या गोल्ड से करूं, ये सोचने के लिए उसकी मजबूरी बन जाती है। दिस इज द पावरफुल क्लोजिंग पॉइंट, राइट। और पांचवा पॉइंट एक और बताता हूं आपको, राइट। वो है फ्यूचर की जो पिक्चर है वो दिखा के क्लोजिंग करना, राइट। आईडी नेट सिस्टम में खासतौर से अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो हथियार है वो यही है दोस्तों, मैं लोगों को मैनिपुलेट नहीं करता हूं, राइट। मैं सिर्फ मोटिवेट करता हूं। आपको जिंदगी में कहते ना, अगर आपके इरादे नेक हैं, नीयत साफ है, इरादे नेक हैं, तो भगवान के अलावा कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, इरादे नेक होने चाहिए, और अपने काम को कीजिए, चमत्कार होगा। तो आप अपनी फ्यूचर, जब आप किसी को बोलते हो ना आने वाले, मैं बोलता था लोगों को मैं बहुत जल्दी यहां से गाड़ी आने वाली है मेरी, पहले दिन से पिच होनी शुरू हो गई थी, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। गाड़ी के टायर भी नहीं ले सकते थे, ऐसी स्थिति थी। हाँ समझ गए, जब भी यही बातें करते थे, क्योंकि समझ आ गई थी ये बोलना है, ये बोलने से लोगों के अंदर कुछ होता है। उनके तो हो गए, नहीं हो, अपने को जरूर होता है कि लेनी ही पड़ेगी, दिखानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये सब मजाक मजाक उड़ाएंगे जिंदगी भर, भाई साहब कहाँ है तुम्हारी गाड़ी, और वो भी लाल वाली। मैं तो जानबूझ के बोलता था लाल ही लूंगा, मेरे को लाल रंग पसंद भी था शुरू से ही जिंदगी में, रेड कलर। तो बट मेरे को ये भी पता लग गया कि अगर लाल बोलूंगा ना, ये याद रखेंगे और फिर ये तंग भी करेंगे, तो तंग तो नहीं होना भाई साहब, तो मजबूरी हो जाएगी ना करना। जब बार बार बोलते हो, लोगों को बोलते हो, दुनिया को बोलते हो, तो फिर मजबूरी होती है। तो आप उनके परिवार के लिए उनका लाइफस्टाइल, उनके सपनों की बातचीत कर सकते हो। फ्यूचर का मतलब ये होता है, राइट। क्या आप आज से 5 साल के अंदर कैसी जिंदगी देखते हो, आप 5 साल बाद कैसी लाइफ होगी, कभी आपने कल्पना किया है? भाई साहब सोचिए, जब आपकी माँ कहें कि बेटा अब ईएमआई की चिंता मत किया करो, है ना, क्योंकि ईएमआई की जरूरत नहीं है,
अब बढ़िया बरसात हो रही है, अब आप कुछ भी शॉपिंग करना है, कुछ भी लेना है, कहीं भी जाना है, तो आपके मन में ये भावना नहीं है कि कैसे कहाँ से, है ना, ये है कि बस कोई बात नहीं, ले लेते हैं। तो दोस्तों, जब सामने वाले को फीलिंग आती है कि हाँ यार, इमोशनल क्लोजिंग इसको कहते हैं। आज मैं बताना चाहूंगा, मैक्सिमम लोगों को 90% से ज्यादा लोग आज ऐसे हैं दुनिया में जिनको जो जितनी इनकम है ना, उससे मुश्किल से पूर्ति हो रही है, जरूरतें नहीं पूरी हो रही है, शौक तो छोड़ दो आप। और जो हमारा काम है, इस काम की ताकत है, जरूरतें तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े शौक पूरे हो सकते हैं, बट उसके लिए है कि कमिटेड होकर हमें मेहनत करनी है, राइट। तो अपनी फ्यूचर की क्लोजिंग कीजिए, और ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है, उसी में रास्ता बनाना है। जब आपने सामने वाले को पूछा, जब आप चुप हो गए ना, फिर वो बोलेगा, जब बोलेगा तो वो कुंडी खोलेगा, है ना, कि उसकी दिक्कत कहाँ है, तकलीफ कहाँ है, और फिर आपने इलाज बता देना उसको, भाई इस तरीके से होगा, ऐसे काम करेंगे। तो ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि वो सोच रहा है ना, आपको समझना है, इसका मतलब सीरियस है, कम से कम अब दिमाग में बात जा रही है, जवाब दे रहा है आपको। तो डरिए नहीं, मुस्कुराइए, और फिर पूछिए, क्या आप मुझसे ईमानदारी से बताना चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, राइट। अब देखो, चिंता उसको है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, ड्रामा कर रहा है वो भी, राइट। लेकिन आप तो ट्रेंड हो, अब तो आप, भाई मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड जब होता है ट्रेंड इंसान, तो वो उसकी बात अलग होती है, राइट। ट्रेंड खिलाड़ी बोलते हैं ना, खिलाड़ी। अब तो आप खिलाड़ी बन गए हो, तो आप समझ रहे हो हर बात को, आपको पता लग चुका है कि ह्यूमन साइकोलॉजी लोगों की किस तरह की है ना, बेरोजगारी है, बीमारी है, और इसके अलावा बहाने मारने के मास्टर हैं, है ना, एक्सक्यूज मेकर हैं, काम की तरफ ध्यान नहीं है, बहानों की तरफ ध्यान है। ज्यादातर लोगों को ब्लेम करते हैं हम, अपने माँ बाप को, घर वालों को, है ना, हमेशा ब्लेम, कि हमारे साथ ऐसा गलत हुआ, वैसा गलत हुआ, उसने किया, इसने किया, इसलिए नहीं हुआ। हम उसी को जस्टिफाई कर लेते हैं। उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए ट्रेनिंग की जा रही है दोस्तों। ये जो बीमारी है ना, ये छोटी छोटी बीमारी जो कहते हैं ना, थोड़ा सा सर्दी आ गई तो छींके आ जाती है ना, ठंड लग जाती है, क्यों? इम्यून सिस्टम कमजोर है ना। तो अपने को अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना है। कैसी ठंड आ जाए और पता चला कुल्फी खा रहे हैं ठंड में, राइट, कुल्फी, तो छींके तो छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा है। अब तो भाई साहब, कुल्फी खाना ठंड में तो वैसे छींके आती थी, अब तो हम कुल्फी खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि अब ट्रेनिंग मिल गई है, ट्रेनिंग मिल गई है, और बाकी टियान्स के सप्लीमेंट मिल गए हैं। सप्लीमेंट खाओगे, कुल्फी खाओगे, तो सप्लीमेंट के साथ में अगर आपने आईडी नेट सिस्टम की ट्रेनिंग ले ली, तो बल्ले बल्ले। तो क्या आप मुझसे ईमानदारी से बताना चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? इससे सामने वाला खुलकर बात करेगा, और आपको क्लोजिंग करने की चाबी मिल जाएगी। समझ गए? ये फिर मास्टर पॉइंट है, ये मैं बता दिया आपको, ये मास्टर पॉइंट है। जैसे पहले बताया ना आपको, ये भी एक मास्टर पॉइंट है। आप जैसे ही बोलो ना, वो समझ जाएगा, भाई साहब पकड़ लिया इसने मेरे को, बड़ा कलाकार है भाई साहब, मेरे को मेरा लगता है शक्ल रीडिंग, फेस रीडिंग कर ली इसने, इसको कैसे पता लग गया? वो सोचेगा, हर आदमी सोचता है, आप भी सोचोगे ऐसे जब आपके सामने कोई बात करेगा ऐसे। क्या आप मुझसे ईमानदारी से, है ना, क्या आप मुझसे ईमानदारी से बताना चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? हाथ रख लो, बल्कि बहन, मेरे भाई, मेरी बहन, है ना, आंसू निकल आएंगे, मैं बता दूंगा आपको, झरझर झरना। क्या बताऊं, तुमने कैसे पता कर लिया कि मैं चिंता में हूं, तकलीफ में हूं? कि जो कईयों कईयों ऐसी चीजें हैं ना दुनिया में भाई साहब, जितना भी आप कमाते हो, हाथ देखते ना, हाथ, हाथ देखते हो, जितना कमाते हो ना, उससे ज्यादा खर्चा होता है आपका। पैसा टिकता नहीं है आपका, ये बताओ किसका टिकता है दुनिया में?
ऐसे कुछ फेवरेट डायलॉग है ये, ऐसे बोल के भी लोग पैसे कमा रहे, बताओ। ठीक है, तो क्योंकि ये है, दिक्कत है। ये कोई कलाकारी नहीं है कि आपको देखना आता है कि नहीं आता है। आपने कोई यहाँ पे मैंने कोई तरीका थोड़ी दिखाया आपको कि भाई आपको ना किसी की शक्ल देखनी है, ऐसे करके देखना है, तब पता लग जाएगा वो चिंता में है कि खुशी में है। मैंने बोला 10 में से 9 आदमी बोलेंगे बिल्कुल है चिंता भाई साहब। हाँ, एक आदमी बोलेगा पागल बना रहा है, काय की चिंता, मैं तो मस्त होके सोता हूँ, अपने को वैसी कोई टेंशन नहीं है, वैसे ही वो फेंक रहा है, बताओ। बट 10 आदमी पे निशाना सही लगने वाला आपका, और वो वैसे नहीं खुल रहे होंगे ना, आप खुलेंगे क्योंकि वो समझ गए। तो दोस्तों, इससे सामने वाला खुलकर बात करेगा, आपकी क्लोजिंग की चाबी मिल जाएगी। बस अंतिम लास्ट पॉइंट है, कहते आज जल्दी निपटा दिया सर। मैंने इसलिए निपटा दिया, आधा आधा ही काम रखा है आज मैंने, मेरे को लग गया मैं कहीं ज्यादा हो जाता है फिर मामला, है ना। एक तो शुरुआत में को थोड़ा आप सबका इंतजार करना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग हैं बड़े प्यारे प्यारे हमारे, मैं देखता हूँ वो भी नहीं आया अभी। अरे आजा, भगवान का आगे धूप बत्ती घंटी बजाता हूँ, भगवान जब उठाओ कहाँ है, लेटा हुआ पता नहीं, फोन तो कर नहीं सकते ना। फिर आप ही मारते हो आपको, मतलब मैं तो नहीं मारता, आप फोन करते होंगे फिर, आ जाओ कहाँ हो, अभी तक आए नहीं। आपके चक्कर में सर भी नहीं आया अभी, है ना। तो डेली क्या करो ये काम, और जल्दी से जल्दी। मैं बोलता हूँ कि अगर जल्दी आ गए तो जल्दी शुरू कर देंगे, लेकिन जल्दी शुरू नहीं हो तब भी आप वो वीडियो देखो जो मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। उस वीडियो को देखने के बाद मुर्दों में भी जान आ जाती है, मुर्दे में। जो इंसान अपने आप को मुर्दा समझता है ना, वो भी जिंदा हो जाता है, बाकी तो हम तो यहाँ पे जिंदा ही हैं सारे। इतनी शक्तिशाली वो वीडियोस हैं वो, अगर आप उसको उस नजर से देखते हो जिस नजर से उसको देखना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि टाइम पास करने के लिए कि चलो जी अभी कोई लोग आ रहे हैं चला दो, नहीं नहीं नहीं। वो है रीजन कि आप लोग कुछ आ रहे हैं, थोड़ा वो भी इंतजार है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट यही है कि हम दिखाना चाहते हैं। हो सकता है आप दिन भर में मीटिंग में बिजी हो, इधर बिजी उधर बिजी, पूरे बिजी चल रहे हो आप, आपने देखा ही नहीं है, पूरा साल निकल गया देखा ही नहीं है। भाई आप चिंता मत करो, मैं हूं ना दिखाने के लिए। आप वैसे नहीं देख पाओगे, हम दिखाएंगे आपको, फिर दिख जाएगा मामला। राइट। कहने का मतलब है दोस्तों, क्लोजिंग एक इवेंट नहीं है, एक एनर्जी ट्रांसफर है इसमें। जो क्लोजिंग होती है, हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं उसमें। राइट। एनर्जी जो है ना, वेव लेंथ बोलते हैं। वेव लेंथ होती है, वाइब्रेशन जो होती है ना, एक दूसरे की होती है, एक दूसरे के साथ में वेव लेंथ मिलती है, वाइब्रेशन होती है। अगर आप जोश में, अगर आप में एक विजन के साथ कमिटमेंट है, आप में, मेरे को मुझे देखा होगा, मेरे शब्द, मेरे बॉडी लैंग्वेज, मेरी वॉइस, मेरी एनर्जी, सिर्फ जूम में नहीं, आप सेमिनार में आते होंगे बीबीएस में, वैसे मिलते होंगे आप मुझसे जब देखते होंगे आप। उसके अलावा देखते होंगे जब हम टूर में घूम रहे होते हैं ना, मैं अपने मोबाइल कैमरे को लेके ना दे दनादन लगा रहता हूँ, मैं इधर वीडियो उधर वीडियो, ये फोटो वो फोटो, खुद की भी आपकी भी, जो जो टकरा जाए आ जाओ भाई साहब। कल को जब रील डालूंगा ना तो आपकी भी आएगी, तो कहीं हो तो पता लग गया भाई साहब, सर के साथ खड़े हो जाएंगे ना, कहीं हम भी दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये, इसके लिए एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी ना भी हो लगानी पड़ती है। भाई मलेशिया फिर दोबारा थोड़ी जाओगे जल्दी जल्दी, दुबई फिर थोड़ी जाओगे जल्दी जल्दी, अब 4-5 दिन के लिए गए हैं, तो इन 5 दिनों को निचोड़ डालो। राइट। क्योंकि वो पल, वो मोमेंट, वो जगह दोबारा नहीं आने वाली इतनी जल्दी, आपको आएगी दोबारा जब जाओगे, लेकिन तो जब जा ही रहे हैं तो वहां पे जाके आलसी बन जाते हैं, आलसी। अरे हाल सर तो पता नहीं कितने खींचते हैं यार, इनका पेट ही नहीं भरता यार, है ना, फोटो खींच खींच के। इतना शौक है सर को। अरे भाई साहब 23 साल से कर रहा हूं मैं। थकने वाला काम तो तब होता है 23 महीने में थक जाता है आदमी, 23 दिन में। हमें 23 साल हो लिए, और ऐसा लगता है मरते दम तक चलने वाला है ये सिलसिला। तो आप में क्यों नहीं है भाई, आप भी तो मेरी तरह एक इंसान हो। क्या आपको जरूरत नहीं है, क्या आप नहीं चाहते हो? सब चाहते हैं, खाली चाहने से नहीं होगा जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप उसके अंदर जीतने की आग लगा दोगे ना, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की आग लगा दोगे, तो आप उसको क्लोज कर सकते हो। और ये क्या खेल है, ये है एनर्जी का खेल। जो आपके अंदर एनर्जी है लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया ना, तो मुझे कुछ मोटी मोटी बातें समझ आई थी, और उन बातों से मैंने अपना डिसाइड कर लिया कि यार ये काम तो बहुत सिंपल है, काम सिंपल है,
रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो आप महसूस करना चाहिए आपको कि काम बहुत सिंपल है यार, इससे भाई काम तो उसको बोलते हैं। आपने देखा, मैं देख रहा था, एक बिल्डिंग है, 10 मंजिला बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में एक आदमी, एक या दो तीन आदमी थे, वो लटके हुए थे, रस्सी से लटके हुए थे, वो पेंट कर रहे थे। पेंट, आप समझते, पेंटिंग होती है जो दीवार की पेंट। आप सोचो, 10 माले का बिल्डिंग की पेंटिंग करने के लिए 3 लोग जान हथेली पर रखकर, कितनी दिहाड़ी मिलती होगी? 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए पूरे दिन की। 500, 1000 रुपए के लिए? क्या काम तो उसको बोलते करना है। एक आदमी को देखना, ऑटो चला रहा है सुबह से, रिक्शा चला रहा है सुबह से। एक आदमी भाई साहब पीठ में उठा रहा है सामान, पता नहीं क्या क्या उठाना पड़ता है। एक आदमी सुबह सुबह, रात को जब सुबह नींद आ रही होती है बड़ी मस्त, एकदम उठना पड़ता है भाई साहब, कहाँ क्या करना है, ड्यूटी जाना है। बड़ा दिल कर रहा था सोने का, लेकिन क्या करें, ड्यूटी जाना है ना। और ट्रैफिक में फंसना है। और दिन में बॉस, है ना, इतना झाड़ता है, इतना झाड़ता है, मन नहीं करता दोबारा आए, लेकिन फिर दोबारा जाना पड़ता है दोबारा। राइट। कहने का मतलब मुश्किल का काम तो वो है। ये क्या काम है ये बताओ? इस काम में आप कितने दुखी हो, जब तक आप सुखी नहीं होते हो तब तक सुखी दिखना है, बस फर्क ये है। राइट। उसमें तो आप दिखाओगे ना सुखी, तो आपका जो बॉस है ना वो आपको और निचोड़ेगा। अच्छा, इतना निचोड़ने के बाद भी खुश नजर आ रहा है, थोड़ा इससे ना और खींचो इसको। लेकिन हमारे बिजनेस में तो ऐसा नहीं है। हमारे बिजनेस में आप जितने खुश नजर आओगे, आपका लीडर भी खुश होगा। यार ये बहुत परेशानी में है, लेकिन देखो कितना खुश रहता है। ये खुद भी खुश रहता है, अपने साथ में लोगों को भी खुश रखता है। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये खुश हो जाएगा। राइट। इतना नेचुरल है चीजें। तो दोस्तों मैं इतना बताना चाहूंगा कि याद रखिए, लोग बहाने नहीं बनाते हैं, लोग डिसीजन लेने से डरते हैं। राइट। आपका काम क्या है? उनको साहस देना है, हिम्मत देनी है, उनको भरोसा देना है, इनको दिशा देनी है। उनको लगना चाहिए, उनको बोलना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ी हूं। और ये दिल से बोलना है और फिर करना है। खाली एंट्री निकालने के लिए नहीं बोलना है झूठ, दिल से, सच्चे मन से। राइट। बेशक यकीन करना, आप छोटी शुरुआत करोगे, धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन अगर आपका करेक्टर, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ईमानदारी अगर सच्ची होगी ना, आप बहुत बड़ा बिजनेस करोगे। क्योंकि ईमानदारी से आप काम करने की सोच रहे हो। आप किसी को बेवकूफ बना के शॉर्टकट मार के आगे निकलने की नहीं सोच रहे हो। क्योंकि ऐसे बीज जो है ना वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। आप एक ऐसे बीज के रूप में, एक ऐसे पेड़ के रूप में आप निकलने वाले हो। कैसी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, आप रुकने वाले नहीं हो। तो आइए फिर मिलकर प्रेजेंटेशन करते हैं, डेमो करते हैं, और फिर क्लोजिंग करते हैं। आज के लिए इतने, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट समय की नजाकत को देखते हुए हम अपने विचार को यहाँ पर विराम देंगे। और फिलहाल मैं इतने उम्मीद करूंगा कि इस तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने आप को और पावरफुल और कॉन्फिडेंट और मजबूत महसूस करेंगे। और जब फील्ड में जाएंगे तो जो आपको रिजल्ट आएंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इस तरह की ट्रेनिंग हम लोग अभी रेगुलर कर रहे हैं, डोंट मिस इट। और किसी वजह से मिस हो जाए तो इमीडिएट ये रात को आपका यूट्यूब में पहुंच जाता है माल। आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, 50 बार देखो, पीछे कर करके देखो क्या बोला था सर ने, क्या लिखना भूल गए थे आप, लिखो। क्या दिक्कत है? आपके लिए पक्का इंतजाम, पक्का काम। और अगले 6 महीने बिल्कुल ऐसे ही चलने वाले हैं। इन 6 महीनों में आप वो बन जाओगे पूरी जिंदगी। फिर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली एक्शन, एक्शन, एक्शन। इस तरह की ट्रेनिंग अभी तक नहीं चल रही थी। हमने ट्रेनिंग बहुत सारी दी है, बट अब जो हम जिस मोड पे दे रहे हैं, ये मोड आपके लॉन्ग टर्म के लिए। राइट। वही है ना कि अगर बचपन में ढंग से खा पी लिया ना, सिर्फ बुढ़ापे तक जो है बॉडी मजबूत हो सकती है। तो ये खुराक है। शुरू में अगर आपको एक खुराक ढंग की मिल गई और किसी वजह से नहीं मिल सकी, तो यूट्यूब में जाओ और यूट्यूब से अपनी खुराक को बढ़ाओ। तो आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया, सबसे बड़ा भगवान का, दूसरा अपने परिवार का, तीसरा टियार्स फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आप सभी का जिन्होंने भी हमारी जिंदगी में हेल्प की है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे मैजिकल मंत्राज हैं। उससे पहले मैं दुआ करना चाहूंगा सभी के लिए कि आप सब लोग बड़े बड़े सपने देखो, टियार्स से पूरे होंगे।
हमारे मैजिकल मंत्र, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। चलो, सिंगापुर क्रूज 10% डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है सभी प्रोडक्ट में, तो फायदा उठाइए उसका। और क्रूज में जाना है, पॉसिबल है। 9 प्लेटिनम एक तरफ, 9 प्लेटिनम दूसरी तरफ, 18 लोग पहले दिन नहीं मिलेंगे। पहले दिन दो दो मिल गए, इन 2 को बना लो प्लेटिनम, फिर 3, फिर चौथा, फिर 5वां। दिसंबर में आप बोलोगे सर हो गया काम अपना, पासपोर्ट रेडी है सर। मजा आएगा कि नहीं आएगा? हम सब जाएंगे क्रूज में इस बारी। तो वंस अगेन बेस्ट विशेस टू यू। एंड क्या बनना है आपको? गोल्ड लाइन बनना है, पूरी दुनिया घूमनी है और टियांस के टॉप लेवल पे जाना है। सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द बिजनेस, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा अपनी शेयरिंग के लिए यहाँ सबसे पहले मैं बुलाने वाला हूँ दिल्ली एनसीआर की धूम धड़ाका एक ही लीडर, नाम मीना गुप्ता। वेलकम मीना जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बिल्कुल सर, दिल्ली में धूम तो मचानी मचानी है, क्योंकि वाकई में ट्यान्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो आज कुछ करने का मौका आज मुझे किस्मत से मिला है, गॉड ने दिया है मुझे, क्योंकि मैं चाहती थी अपनी लाइफ में कुछ करूं। और मैंने इसके लिए काफी कंपनियों में ट्राई भी किया, लेकिन नहीं कर पाई। बट ट्यान्स मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म आया है जहाँ मुझे सभी का सपोर्ट इतना जबरदस्त मिल रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई मुश्किल नहीं आ रही है। बल्कि ऐसे लग रहा है कि कितना इजीली मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ। बस कॉन्फिडेंस लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। मन में जो डर था वो सब निकल चुका है। मेरे मन में कोई डर नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे बढ़ूंगी नहीं बढ़ूंगी। डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है, कोई चांस ही नहीं है कि ना बढ़ूं, क्योंकि मेरे साथ एक से एक लीडर, एक से एक टॉप लीडर खड़े हुए हैं। डॉक्टर पांचाल सर, पालवी बसाएं सर, और सबसे बड़ा पैनल है मेरे हाथ में, आइडियल सिस्टम, जहां पर भर भर के नॉलेज दी जा रही है। और जो भी इस नॉलेज को ले ले, वो हो ही नहीं सकता कि ना बढ़े। तो एक से एक सेशन आ रहे हैं सर आपके, और कंटिन्यू 5-6 दिन से लगातार एक से एक टॉपिक पे आप जो बात कर रहे हैं, तो हम उसको मॉर्निंग में भी 2-2 3-3 बार उस वीडियो को हम चला चला के सुन रहे हैं। क्योंकि वाकई में नॉलेज जितनी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस जितना बढ़ेगा, उतना लोग अपने आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक समझाने की पावर हमारे अंदर अपने आप आती चली जाएगी। तो कोई डर नहीं है सर कि कैसे काम चलेगा कैसे नहीं चलेगा, चलेगा ही चलेगा। चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। अब तो वो सीन आने वाला है कि अब दौड़ेगा। तो अभी हम आए हुए हैं अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में हमने सबसे पहले यहाँ सेलिब्रेशन किया, यहाँ मीटिंग करी, जिसमें पीयूष जी और रश्मि जी ने यहाँ पर मीटिंग रखवाई। और करीब 30 से 35 लोग यहाँ आए हुए थे, और सभी के बीच में आज जबरदस्त सेशन हुआ, जिसमें हमारा साथ दिया डॉक्टर ए के पांचाल सर, चंचल गुप्ता जी, पीयूष जी, रश्मि जी। हम सब ने मिलकर आज यहाँ केक काटा, सेलिब्रेशन किया, और बहुत मजा आया सर, बहुत एंजॉय किया। और सभी बहुत खुश थे, और यहाँ से बहुत अच्छी सेल भी आ रही है। तो मैं तो यही कहूंगी, ये बिजनेस खाली काम करने का नहीं है, घूमने का है। तो कई लोग हमें मिलते हैं, वो मेरे से भी कहते हैं कि मैडम आप बहुत बहुत घूमते रहते हो, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो मैं यही कहती हूँ कि ये बिजनेस है ही एंजॉय करने का। ये बिजनेस है ही एंजॉय करने का। यहाँ काम कम और एंजॉयमेंट ज्यादा है। जबकि औरों की लाइफ में मैंने देखा है एंजॉयमेंट कम और काम ज्यादा है। लेकिन यहाँ बहुत मजा आ रहा है सर काम करने में। आज सारी फैमिली साथ खड़ी है, जहाँ कोई भी साथ नहीं खड़ा था आज सारे साथ खड़े हैं। पहले कोई परमिशन भी नहीं देता था कि 10 बजे से 10 बजे के बाद कोई मीटिंग रखूं, लेकिन आज मुझे घर से परमिशन मिल चुकी है। चाहे मैं 2 दिन बाहर रहूं, चाहे 3 दिन रहूं, चाहे 5 दिन रहूं, आज घर में कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि वाकई में करके दिखा रही है। कि मेरी अचीवमेंट आज जो दिख रही है घर वालों को, फैमिली को, आज वही सबसे बड़ा मेरा एक रीजन बन गया बाहर निकलने का। क्योंकि पहले मुझे वाकई में सब टोकते थे कि इस टाइम घर में आ रही है, उस टाइम घर में आ रही है, ये कोई टाइम नहीं होता घर आने का। लेकिन आज मैं 2-2 3-3 दिन बाहर जा रही हूँ, बट आज कोई मुझसे कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि दुबई होके आई हूँ, मलेशिया होके आई हूँ, अभी चाइना जा रही हूँ, और उसके बाद सिंगापुर टूर तो डन करना ही करना है। तो ये आज अचीवमेंट बोल रही है, और अचीवमेंट मिली है सिर्फ आज मुझे ट्यान्स की वजह से। क्योंकि ट्यान्स वाकई में एक ऐसी फैमिली है जो सभी को सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। और मैं तो यही कहूंगी कि जिसको भी अपनी लाइफ में कुछ करना है और उसके ड्रीम कहीं रह गए, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो ट्यान्स को ज्वाइन कर ले, बस। तो ट्यान्स को ज्वाइन करने से सारे ड्रीम पूरे होंगे, सारे सपने पूरे होंगे, और लाइफ वो इंजॉयमेंट मिलेगी जो आज तक जिंदगी में कभी नहीं मिली। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर ए के पांचाल सर,
जिन्होंने वाकई में आज बहुत सपोर्ट दिया। और आज सर की वजह से ही हमने यहाँ पर सेशन को कंप्लीट किया। और मेरे साथ है रश्मि जी, पीयूष जी, चंचल जी। आज पूरी टीम यहाँ पर साथ में, और अलीगढ़ से हमने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ये सब पॉसिबल हो पाया डांस के जो सीनियर्स हैं सिर्फ होने की वजह से। तो मैं यहीं पे क्लोज करूंगी, और सभी का दिल से थैंक यू। डॉक्टर A K पांचाल सर, बालवी बसनायक सर, मेरी पूरी प्यारी सी टीम, सभी का दिल से थैंक यू। और यहीं पे क्लोज करूंगी सर। हेलो डांस, हेलो आई, बेटर डांस, बेटर लाइफ। आई लव डांस, आई लव आईडी सिस्टम। आई एम डायमंड, बियॉन्ड डायमंड, गो लाइफ, एवरीवन सून। And let's go to Singapore. सिंगापुर। Yes. Cruise. थैंक यू सर। Thank you so much. वंडरफुल, वंडरफुल। इसको कहते हैं तूफान। जब आपस में मिलकर ऐसे काम करते हैं लीडर्स, तो काम तो होता ही होता है, और काम बड़े वाला होता है। और इसके लिए मैंने कहा ना कि मन से, वचन से और कर्म से एक होना होता है। जब हमने आपस में एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया है, तो फिर वो एक्सक्यूज खत्म हो जाते हैं कि घर वाले क्या बोल रहे हैं, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, दुनिया क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रहा है, मेरी पोजीशन तो है नहीं ऐसी, है ना। सारी पोजीशन बनानी पड़ती है, तब जाके खेल होता है। शानदार। बेस्ट विशेस टू यू इन योर होल टीम, एंड स्पेशली डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर को, जो अपनी टीम के साथ हर जगह पर तैयार मिलते हैं। और पता है उनको अभी 3 तारीख को एक शानदार प्रोग्राम करना है बहादुरगढ़ में। तो आज अलीगढ़ में है, मोस्ट प्रोबेबली कल भी होंगे, तो फिर देख सकते हैं आप। सुपर। अगली आवाज के लिए मैं आपको बुलाना चाहूंगा मोना यादव जी, गुड़गांव से। जी मोना जी, आप भी बहुत सारी अचीवमेंट लेके आगे बढ़ रही हैं। आपने भी अभी गाड़ी ली है कि बिजनेस को लेकर आप बहुत सीरियस हैं। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और जोश इज वेरी हाई सर। और सर सिर्फ दिल्ली में नहीं, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी हर जगह धूम मचानी है। और सर कल हमने भी जज्जर के पास एक अच्छा बड़ा हमने वहाँ पे कैंप लगाया, और बहुत अच्छी वहाँ से ग्रोथ हुई है। वहाँ के जो लीडर्स हैं उनका, वहाँ से जो भीड़ थी लोगों की, सर हम कल रात को 10:30 बजे वहां से फ्री हुए। चेकअप चेकअप चेकअप। और कल हमारी एक्यू लाइफ ने धमाल मचा दिया। वहां के लोग इतने ज्यादा इससे इंस्पायर हुए ना, कह रहे कमाल की मशीन है ये आपकी। और वहां से जो लीडर जिनके थ्रू हमने वहां पे कैंप लगाया था, उनको भी बहुत मोटिव मिला वहां से। और रात को पैनल में भी आते हैं सर, उन्होंने यहाँ से बहुत सारी चीजें देखी है, लीडर की ग्रोथ देखी है सबसे पहले। और जो हमारा दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ था सर, उस दिन का जो प्रोग्राम था वो देखने के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग किया। और अब वो अपना प्लेटिनम डन करेंगे। उस दिन के बाद उन्होंने गोल्ड किया और अब प्लेटिनम। तो सर इसी तरह ग्रोथ करते जाना है, टीम का साथ देते जाना, कैंप लगाने हैं और धूम मचानी है, लोगों को इसके बारे में अच्छे से बताना है, समझाना है। और टीएनसी वाकई में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सर, अगर इसको ध्यान से सीरियसली लेके अगर काम करते हैं तो जी, लोगों ने सोचा भी नहीं था ना कि उनकी लाइफ इस तरह से चेंज होती है। तो वो यहाँ पे मेहनत करेंगे ना सर, उनकी डेफिनेटली चेंज होगी। मेरी हुई है सर यहाँ से जो लाइफ चेंज हुई है। मैं अपने यहाँ उदाहरण भी देती हूँ, निर्मला मैम का भी उदाहरण देती हूँ। और सर हमारी निर्मला मैम के यहाँ भी आज बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उन्होंने भी एक नया प्लॉट लिया और वहाँ पे मकान बना के आज उनका गृह प्रवेश था। बहुत अच्छा वहाँ पे भी हमारा फंक्शन रहा। तो सर ये सारी ग्रोथ जो टीम की हो रही है, हमारे सीनियर की हो रही है सर, वो सब टीएनसी से हो रही है। और सच में सर बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रही है, और पूरे भी करने हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि टीएनसी में आप बड़े बड़े सपने देखिए और यहाँ से पूरे भी करिए, और ये ग्रोथ होगी सर, ये सपने पूरे होंगे सारे टीएनसी से। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, और इस पे बस काम करने की जरूरत है, सीरियस होके बैठने की जरूरत है। और सर मुझे तो गोल्ड लाइन जाना है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और अपना जो टूर निकला है सिंगापुर क्रूज का, उसके लिए भी वेरी सीरियस हूँ सर, और टीम का पूरा साथ दे रही हूँ। अपने साथ लीडर्स को भी लेके जाना है, उन्हीं के पीछे काम चल रहा है सर। तो थैंक यू सर, और थैंक यू निर्मला मैम का, और थैंक यू डॉक्टर A K पांचाल सर का, क्योंकि उन्हीं की गाइडलाइन में सारे काम हो रहे हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं। और थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू सर आईडी नेट सिस्टम का और आपका, क्योंकि यहाँ पे शाम को पूरी टीम बैठती है तो सबको एक साथ प्रसादा मिलता है, और सब सीख भी रहे हैं। सीरियसली होके बोला गया है कि रात के पैनल में जो आएगा बैठेगा और यहाँ से सीखेगा, नोट डाउन करेगा, उन्हीं का ही साथ दिया जाएगा।
और कोई यहाँ पे मजाक मस्ती करने आया है तो उनको साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ना आप हमारा टाइम खराब करें और ना ही हमें फ्री में आप मतलब इस तरह से उलझाए अपने साथ कि हम जहाँ पे हमें काम करना चाहिए वहां पे हम नहीं कर पाए। तो सर सब सीरियस होके काम कर रहे हैं। अब लीडर में टीम में पूरी फायर्ड अप है सर, सबके अंदर जुनून है कि अब ये टूर नहीं छोड़ना है, क्योंकि कुछ लीडर्स का पिछली बार जो चाइना टूर है बहुत थोड़े से बहुत कम से रह गया था सर, तो अब की बार शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैडम अब की बार नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आपके साथ जाना है। तो सर यही जुनून और यही जोश काम आएगा, और ये जो जुनून और जोश आता है रात के पैनल से और लीडर्स की भी जो शेयरिंग सुनते हैं उनसे भी बहुत वाइड अप होते हैं और माइंड सेट होता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो सर बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ेंगे बिल्कुल, ये सोचा हुआ है टीएनसी से ही लाइफ चेंज करनी है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और थैंक यू निर्मला मैम का वंस अगेन, और बिग थैंक यू डॉक्टर ए के पांचाल सर का सर, और प्यारी सी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ रहती है हमेशा। और मौज मस्ती में जैसे मीना मैडम ने कहा इंजॉयमेंट में ही काम भी हो जाता है और सर इंजॉयमेंट भी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सोन। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार। मोना जी ऐसे ही आप आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम। और आप सब दुबई में मिलेंगे, इसमें सिंगापुर में मिलेंगे क्रूज में। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। एक और हमारे बीच में 7 स्टार लीडर सतीश मीनू के नाम से जी, वेलकम सतीश जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें वेलकम बोलने का मौका दिया सर। जी। सर थैंक यू करना चाहूंगा सर मैं अपने सीनियर मेंटोर और अपने अपलाइन का, मुकेश मैम, राजेंद्र सर, माने सर से, निर्मला मैम और पांचाल सर, डॉक्टर ए के पांचाल सर का बहुत बहुत थैंक्स सर। हमें हर कदम पे हमारा साथ निभा रहे हैं। थैंक यू सर। और थैंक यू करना चाहूंगा मेरी वाइफ का, वो दिन भर फील्ड में दौड़ती रहती है सर, मैं तो इनका साथ निभा रहा हूँ। और पीछे बैठी है, ये बैठी पैनल ले रही थी। बोल बोल। जी हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम और वेलकम नारी यस, शक्ति। गुड मॉर्निंग सभी को पैनल में। और सच में सर आपकी जो बुलाते हैं ना हमको, काफी दिन हो गए, 7 हुए, तो अभी रोज यही सोचते हैं पता नहीं सर कब शेयरिंग लेंगे। तो दिल से थैंक यू सर जो आपने हमें आज मौका दिया बोलने का। और जो सर ए के पांचाल सर है, वास्तव में बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं और हर एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से समझाते हैं। और सर फील्ड में जाते हैं तो नेगेटिव सोच होती है ना कुछ, तो जो आपका पैनल चलता है शाम को, यहाँ पे सब पॉजिटिव हो जाता है। तो कहते हैं ना कि इतने अच्छे सीनियर मिल रहे हैं तो हार तो माननी नहीं है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है सर। और टियान्सी को दिल से शिद्दत से करना है। और सुशील शिकारा मैडम की शेयरिंग सुनते हैं, शेखर बोरा की शेयरिंग सुन लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। सिर्फ एक सेमिनार देखा था जो कि बावड़ में हुआ था आपका, और उसी को देखते हुए उसी दिन डिसीजन ले लिया था कि सिर्फ करनी है तो टियान्सी करनी है। और जिस दिन से हमने शाम को आते ही रात भर नींद नहीं आई, सुबह यही किया कि सुबह हमने ना आईडी लगानी है मैडम और यहीं से ज्वाइन करना है। तो सर बहुत खुशी हो रही है, आज 7 स्टार की रैंक है, छोटी सी टीम है, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो इतना ही है कि टूर पे जाना है और बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। और थैंक यू करूंगी पांचाल सर का जो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, निर्मला मैडम और मुकेश मैडम का तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो हमें यहाँ पे लेके आई। अगर मैडम ना बताती ना लेके आती तो शायद हम टेंसी में नहीं उठते। तो थैंक यू सर, इतना ही कहूंगी और बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स, आपने हमें मेरे हस्बैंड का भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल, आप थैंक यू। बोलिए 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 मीनू जी, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। और आपके जो हस्बैंड है सतीश जी भी, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। और आपकी जो फैमिली है ऐसे ही खुश सर रह हमने के आगे आपका बढ़ो। सर हमने आपका पहली बार सेमिनार देखा था और उसी सेमिनार से हमने डिसीजन लिया, मैं और मेरी वाइफ। हम कभी बड़े होटल में नहीं गए, छोटे से गांव से आते हैं और गांव शहर भी बहुत दूर है हमारे गांव से। और सर हमने जब ये पैनल आपका वो देखा प्रोग्राम वहाँ पे बाउल में, तो हम होटल देखने के लिए गए थे कि हम होटल देखने देखेंगे, होटल में एंजॉय करके आएंगे।
लेकिन मैंने वहां जब आपकी शेयरिंग हुई, शेखर सर की हुई, वासुदेव सर की हुई, पांचाल सर की हुई, विनीता मैम की हुई, सबकी शेयरिंग सुनी और मैं वहीं एक कुर्सी पे बैठा देखता रहा। शाम को जब प्रोग्राम खत्म हुआ लास्ट में, वहां से यही सोच के आया था कि जिंदगी में करना है तो चांस ही करनी है सर। और उस सेमिनार से हमारा डिसीजन दोनों मेरा और मेरी वाइफ को बदला सर। और उसी दिन हमने वो किया कि हमने ये चांस ही करनी है। अब हमने 17 तारीख का 17 सितंबर 2023 को प्रोग्राम था सर। आप चाइना घूम के आए थे, उसके बाद में बावड़ में प्रोग्राम हुआ था सर। और हमने 21 तारीख को आईडी लगा के, और हमारे पास पैसे नहीं होते हुए भी हमने सिल्वर से ज्वाइन किया था सर ये प्रो। और हमने वंडरफुल। बहुत जल्दी गोल्ड किया, फिर प्लेटिनम किया अपना। और सर अब भी काम कर रहे हैं। अब आज भी दिन में 3 जगह फील्ड में डोल के आए हैं, मीटिंग की है हमने। और सर सिंगापुर के लिए तैयारी चल रही है। और मुकेश मैम, राजेंद्र सर और निर्मला मैम, पांचाल सर, सर हमें हम बच्चे की तरह गाइड करते हैं ना। हम हर संडे को गुड़गांव मीटिंग में 150 किलोमीटर जाते हैं सर। मैं राजस्थान से आता हूँ, 150 किलोमीटर दूर पड़ता है गुड़गांव, लेकिन फिर भी मैं हर संडे को वहाँ फ्रेंचाइजी पे जाता हूँ। कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। हर संडे को पहुंचता हूँ सर मैं। वेरी गुड। और इसमें थैंक यू करना चाहूंगा सर अपने सीनियर का, जितने भी सीनियर है पैनल में। जब भी हमें आप डेली आप मीटिंग करते हो, डेली पैनल में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सर। तो हम मैजिकल वर्ल्ड बोलेंगे। हेलो चांस, हेलो लाइफ, बेटर चांस, बेटर लाइफ, आई लव चांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, रोल ए डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू थैंक यू सर, सर। और सर आपकी तरह, उमा मैडम की तरह हम भी दोनों साथ मिलके काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जाना तो सिंगापुर है सर, गोल्ड लाइन जाना है। और सर मेरे बच्चे भी दिन भर साथ देते हैं साथ देते हैं सर। स्कूल में मेरी गुड़िया है, गुड़िया भी कोलगेट ले जाती। पापा मेरी सहेली ने कोलगेट मंगाया, मेरी सहेली ने पैड का पैकेट मंगाया है। और मेरे बच्चे फुल साथ दे रहे हैं, सपोर्ट करते हैं। हम जब फील्ड में निकल जाते हैं तो स्कूल से आके घर का काम भी संभाल लेते हैं। कोई पीछे से आ जाता है तो सर मेरा लड़का एक्वालाइट चला लेता है सर। 15-16 साल की वंडरफुल। एज है और ये एक्वालाइट चला लेता है। वेरी गुड, थैंक वेरी यू सर, गुड, थैंक यू। वंडरफुल। सतीश जी एंड मीनू जी, आपकी शेयरिंग, आपकी स्पीच वंडरफुल, बहुत जबरदस्त। और ये जानकर और ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप इतने दूर रहते हो और जीरो डिस्टेंस है। देखिए ऐसा लगता है बिल्कुल सामने बैठे हैं हम एक दूसरे के। ये ताकत है आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की, और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। और आप उठा रहे हो उसको, हर रोज आते हो। कहाँ से शुरू किया था और कितने आगे आप आ चुके हो। और ऐसी जगह में फीलिंग आती है ना, आगे कैसे जाएंगे। आगे भी ऐसे ही जाएंगे जैसे यहाँ तक आ गए। जैसे 7 बने ना, जो करके 7 बने वही करना है, उसी से 8 हो जाओगे। और वही करते करते आप एक दिन गोल्ड लाइन बन जाओगे। और वही करते करते आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि जिंदगी में क्या हो गया। तो बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत मजा आ गया। और मैं आपकी बातों को ही ध्यान में रखते हुए इस पैनल में सभी लीडर से आगे रह के रिक्वेस्ट करूंगा इस बात के लिए, तो कि जब भी हमारे पैनल में कोई भी 7 स्टार एंड अबव लीडर आता है रेगुलर, और कई बार इस उम्मीद में आता है कि यार अपना नंबर आएगा, है ना, काफी लंबे टाइम से भी इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे लीडर का जिम्मेवारी है कि, और आपकी जिम्मेवारी है पहले तो, जो भी बन गए 7 स्टार, कि आप अपने लीडर को कहिए कि सर को बता दो हम भी आते हैं जी, हम भी हमारे को भी ले लें। तो क्या होगा, हम आपको जल्दी ले लेंगे फिर। और कई बार ये होता है कि समय की नजाकत को देखते हुए, समय को देखते हुए, फिर मैं चांस ना लेके मैं सोचता हूँ कि चलो जो खिलाड़ी पहले रन बना रहे हैं ना, तो इन्हीं को डाल देते हैं आगे। बट ये है कि हमें हमेशा, हम आपके लिए कदरदान हैं आप सभी के, और हम चाहते हैं, हमने रखा ही ये रखा है कि 7 स्टार से नीचे मैं शेयरिंग कराता ही नहीं हूँ। ये आईडी नेट सिस्टम में ही है, इंडिया में शायद कोई भी पैनल ऐसा नहीं है जहाँ ऐसा कंडीशन हो। सिर्फ यहाँ रखा है, इसलिए रखा है ताकि आपको लगे 1/7 तो बनना ही है, राइट। तो कुछ क्राइटेरिया जरूरी है, क्वालिफिकेशन जरूरी है। बहुत शानदार, मतलब एक स्पीच ही बहुत बड़ी हो जाती है दोस्तों जब वो दिल से आए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत लोग आएंगे आपको अब, क्योंकि जब तक आप नहीं कर रहे थे तो कोई नहीं पूछ रहा होगा। अब दुनिया आएंगे, अरे मेरी कंपनी कर ले, ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, ये चाइना की कंपनी है, ये इधर की कंपनी है, ये स्वदेशी है, ये विदेशी है। खूब आएंगे आपके दिमाग को खराब करने के लिए टाइम। तो अब आपने बस यूं पत्ते लगाना ही है, यूं घोड़े की तरह, और कान में लगा दिया, नहीं रुई, अपने को नहीं सुनाई देता कुछ नहीं भाई, हम तो बहरे हैं, राइट। और हमें सिर्फ आईडी नेट दिखाई देता है और ट्यांस दिखाई देती है। और यही चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा,
पहले कोई पूछता नहीं है, कोई बताता भी नहीं, उनको लगता भी नहीं कि हम कुछ करेंगे, और जब हम करने लग जाते हैं ना, फिर उनको दिखाई देता भाई साहब अरे। तो इसलिए ध्यान रखें, सभी के लिए ये बात है, आपके लिए नहीं, सभी के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, जल्दी हिट बनो, जल्दी गोल जाओ, और दुनिया भर की सैर करो आप, जल्दी से आपका पासपोर्ट बने और उसमें स्टैंप लगनी शुरू हो जाए। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ एक और लीडर को। मजा आ गया आपकी शेयरिंग से। वो है हमारे बीच में अनदर स्पीकर, प्रमिला जी। प्रमिला जी हैं जो कि बहादुरगढ़ से। वेलकम प्रमिला जी। नवजीदा जोश, सिंगापुर तो जाना है आपकी बारी पक्का। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। जो जो चीज आई सर, बिल्कुल सर सिंगापुर जाना है, क्योंकि सर आए थे हेल्थ को लेके। हेल्थ का कोई इशू नहीं है, मजे आ रहे हैं सर, अभी शुरुआत है। और सर जैसे अभी भी जो ये बोल रहे थे मैडम कि हमें करना तो टीएमसी करना, नहीं तो कुछ नहीं करना सर। बिल्कुल ये हमारा भी टारगेट है सर। और अभी सर हमारे जो 3 तारीख का हम भी एक अपना प्रोग्राम कर रहे हैं सर बहादुरगढ़ में, तो उसको बिल्कुल सर जोरों शोरों से तैयारी लगी हुई है, तो उसमें सक्सेस करने में लगे हुए हैं सर। आज भी आए सर, कल भी जाएंगे, और परसों तो अपना प्रोग्राम है ही सर। तो सर अभी तो उसी में लगे हुए हैं, और सर डेली अपना वर्क करते हैं सर, और ऐसे ही करते रहेंगे। तो सर अभी तो सीख रहे हैं, शुरुआत है, आगे बढ़ते रहेंगे। तो सर इसके लिए थैंक्स करूंगी मैं अपने परमपिता परमात्मा का सर, अपने माता पिता का, सभी सीनियर गुरुओं का सर, जिसमें आपका सबसे बड़ा थैंक्स सर, जो हमें इतनी हाई एजुकेशन देते हैं सर। हमारे जो सुबह वाले पैनल को हमें सिखाते हैं सर, हमारे बानी सिंह सर, सुशील मैम, उनका भी दिल से थैंक्स है सर। और थैंक्स करती हूँ सर मैं अपने AK पांचाल सर का, जिन्होंने बानी सिंह सर को बताया सर। थैंक्स करती हूँ जय अफगान सर का सर। और थैंक्स करती हूँ इस पैनल के माध्यम से अपने हस्बैंड का सर, जिन्होंने जबरदस्ती ट्रांस में धकेला था सर। और सर आज मजे आ रहे हैं, जीना तो इसी का नाम है सर, पहले तो जिंदगी कट रही थी। थैंक्स करती हूँ मैं अपने बच्चों का सर, जब से गाड़ी लिए सर एक दिन भी गाड़ी का पहिया नहीं रुका सर, जहां बोलते हैं वहीं चलते हैं सर। और थैंक्स करती हूँ अपनी प्यारी सी टीम का, जो मेरा कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है सर। बिल्कुल सर सिंगापुर में जबरदस्त लगे हुए हैं सर, हर चीज में कदम बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं सर। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, हेलो टियान्स, हेलो AI, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आर्डिनल सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गो लाइन एवरीवन सून, मिशन ऑफ लाइफ टीम बहादुरगढ़ सर, रोक करेंगे टॉप करेंगे, सबका सपना गोल लाइन अपना, जिसकी बड़ी फौज उसकी बड़ी मौज सर। फौज को बढ़ाएंगे सर, सिखाएंगे जाना सर गोल लाइन। और सिंगापुर सर, थैंक यू सर। बहुत शानदार प्रमिला जी, बेस्ट विशेष आपको भी और आपकी पूरी टीम को। ऐसे ही आप सब लोग आगे बढ़ो और सिंगापुर क्रूज में आप पहुंचो। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और अब इसके अलावा एक और लीडर हमारे बीच में, संतोषी देवी जी, हमारे हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश से। वेलकम संतोषी जी। देखते हैं संतोषी जी। वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, पैनल वेलकम। में बैठे सभी लीडर को गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आजकल इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं कि बहुत ही शानदार सर। आपकी आवाज साफ नहीं आ आवाज रही, आ शायद रही है आप सर? वो अब ठीक हो गई शायद। थोड़ा बाहर आ जाइए आप जहाँ भी हैं। थैंक यू सर, सभी लीडर से सीख रहे हैं सर। और मैं थैंक यू करती हूँ परमपिता परमात्मा का, अपनी वरिता में आपकी आवाज आज नहीं आ रही, मेरी लाइफ आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। और पूरी फैमिली में मैं पूरे प्रोडक्ट जो टियान्स के है वही यूज, और जितनी मशीनें हैं सर उनको मैं यूज कर टियान्स बारिश है तो पता नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर। मैं अब आ रही है, आ रही है, आ रही है,
हम भी इंतजार में बैठे हुए हैं, आ ही जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप मौका खोएंगे नहीं। आप बोलो। हाँ जी सर, क्यों करती हूँ। अब आ रही है सर? हाँ जी। हाँ जी सर, मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी वनीता मैम का, सिस्टम का, आपका और सभी सीनियर लीडर्स का। पैनल पे जो भी कुछ सीख रहे हैं सर, बस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सब कुछ, फिर और काम भी करना है सर, जाना तो पड़ ही है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। अब अंत में मैं अपने मैजिकल मंत्र बोलती हूँ। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल, बहुत शानदार संतोषी जी। क्योंकि सिग्नल का इशू था, बट फिर भी कुछ बातें हम सुन पाए आपकी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हमीरपुर में आप ऐसे ही आगे बढ़ो और हमीरपुर में आप 8 स्टार बने, गोल्ड लाइन बने। बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। अगली आवाज है सुशील चिकारा जी की। कैसी तैयारी है, हाउ इज द जोश? सुशील जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और जोशी हाय सर। और तैयारी सर बिल्कुल जबरदस्त, परमिला जी बता ही रही थी, बहुत ही शानदार सर। और सच में सर, हमारा ये बीबीएस तो शुरू होने से पहले ही सर लग रहा है कि सक्सेसफुल हो चुका है। क्योंकि सर लीडर की जो मैं यूनिटी देख रही हूँ और उनके अंदर जो एनर्जी है सर, बहुत ही शानदार। और सर अब जाके मुझे लग रहा है कि आर्डिनेट सिस्टम का जो कमाल है ना सर, अब वो पूरा का पूरा मुझे अपनी टीम में नजर आ रहा है, अपने लीडर्स के अंदर। कोई एक्सक्यूज नहीं सर, जब भी रात को भी बोल दिया तो खड़े मिलते हैं सर, यस मैडम। हर एक लीडर्स के अंदर सर वो एनर्जी आ चुकी है। और इसके लिए तो सर मैं आपका, आईडीनेट सिस्टम का, जय भगवान सर का, डॉक्टर ए के पांचाल सर का, जितना सर मैं थैंक्स करूँ उतना कम है। और मैं सभी को सर यही मैसेज दूंगी, जैसे अभी मीनू जी और सतीश जी शेयरिंग कर रहे थे, सच में सर बहुत ही शानदार, जबरदस्त सर, दिल से इनकी शेयरिंग थी। और सर इसमें एक ही चीज सभी लीडर्स को बताना चाहूंगी कि जो बीबीएस होते हैं ना सर, वो जिंदगी को बदल देते हैं। आप हमेशा बोलते हैं, और कैसे हस्बैंड वाइफ की इनकी जिंदगी को चेंज किया, कैसे सर राहुल शर्मा और उनकी जो बेटर हाफ है सर, उनकी जिंदगी को चेंज किया। ये बीबीएस का ही कमाल है। तो मैं सभी को एक ही मैसेज है कि हमारे आसपास में जो भी बीबीएस होता है सर, हमें उसको मिस नहीं करना है। हमें खुद भी आना है और ज्यादा से ज्यादा अपने न्यू गेस्ट को बुलाना है। क्योंकि सर उसका फायदा तभी होगा जब हमारे गेस्ट बैठेंगे, सबसे ज्यादा बैठेंगे। और सर मेरे एक एक लीडर का है कि मैम मेरे 20 आएंगे, मेरे 30 आएंगे। तो कल जब भगवान सर ने बोला भी था सुशील जी, मुझे तो लग रहा है कि हॉल छोटा पड़ जाएगा। तो आप वाली बात है सर, होल छोटा नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि दिलों के अंदर जंग है सर। जितने भी हमारे लीडर हैं सर, 7 स्टार, 6 स्टार, 8 स्टार, सर चाहे हमें अपनी चेयर देनी पड़े, लेकिन हम अपने आए हुए गेस्ट को सम्मान से उनको चेयर देंगे। और पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है सर, वो उसको अटेंड करके जाएंगे। क्योंकि सर आपकी जो एजुकेशन है वो उसी का कमाल है। आपसे सर बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। आपने आज इतने अच्छे तरीके से हमें बताया कि आपको अपनी जो एनर्जी है सर, उसको ट्रांसफर करना है, यही एक मायने में क्लोजिंग है। आपको फ्यूचर की प्लानिंग दिखानी है कि अगले 5 साल में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या करना है। वो सारी चीजें सर जब हम बैठते हैं, और हमें 1 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं देना क्लोजिंग के लिए। सामने वाला के पास भी सर बहुत सारे काम होते हैं, उसका परिवार होता है, बच्चे होते हैं। तो हमें कम समय में और अपने सर एक एक बातें जो आपने बताई उनको रखते हुए अपनी क्लोजिंग पे फोकस करना है। मैं तो यही कहती हूँ सर, अगर आईडीनेट सिस्टम नहीं होता ना, तो शायद आज जो हम सीख पा रहे हैं ना सर, जो बोल पा रहे हैं, और इतनी अच्छी जिंदगी हम जो जी पा रहे हैं ना सर, वो कभी नहीं जी पाते। क्योंकि आईडीनेट सिस्टम ने सर हमें इतना सक्षम कर दिया है कि हम जहां भी जिसके सामने भी बैठते हैं ना सर, बहुत ही अच्छे तरीके से हम उनका बातों का जवाब दे पाते हैं। हर एक चीजों को सर समझ पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सर हमारी जो मेंटली ग्रोथ हुई ना सर, वो आईडीनेट सिस्टम से हुई है। मेंटली भी हुई है सर, फिजिकली भी हुई है, टियान्स की वजह से, सिस्टम की वजह से। और सर अगर बात करें तो पैसे की, तो पैसा भी सर बहुत ही अच्छा आ रहा है टियान्स की वजह से। क्योंकि आज घर में कुछ भी आता है ना सर, जब से टियान्स को ज्वाइन किया, हम तो सर वो हैं जिन्होंने अपने पूरे काम धंधे को जीरो करके टियान्स को शुरू किया था। 6 महीने तक बंद दुकान का किराया दिया था, कोई एक्सक्यूज नहीं था सर। हमने तो कहते ना,
पीछे वापस हटने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और एक बार सर आपने स्टोरी भी सुनाई थी कि एक बार एक राजा था सर, वो अपने जो युद्ध के लिए सर दोनों जगह से तैयारी की गई थी, और एक राजा ने क्या किया सर, अपनी टीम को युद्ध में लेके गए तो उन्होंने जो एक पुल था सर जिसको पार करके जाना था, जैसे ही टीम आगे बढ़ी सर उन्होंने पुल को तड़वा दिया कि टीम वापस हटने का नाम ही ना ले। तो हमने भी सर ऐसा ही किया था कि टियान्स में बढ़ चुके थे और पीछे का जो रास्ता था उसको खत्म कर दिया था, कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि टियान्स के अलावा हम कुछ करें। और शायद इसी वजह से सर हमारा नाम है आज कामयाब है, और जहाँ पे खड़े ना सर वो इसी वजह से है क्योंकि हमने एक सिस्टम को चुना, एक सीनियर को चुना और एक टियान्स को चुना सर। उसके अलावा हमने लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं देखा। जो डॉक्टर ए के पांचाल सर ने बोल दिया ना सर, यस सर करेंगे। और जब से ऑर्डिनेट सिस्टम में आए ना सर, जो आपने बोला हमारे लिए पत्थर की लकीर है, चाहे वो हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे सर। मैं तो अच्छा लगने के लिए करती ही नहीं हूँ, मैं तो बस एक ही चीज करती हूँ कि जो आपने बोल दिया ना सर वो डन है, चाहे कुछ भी हो जाए बस उसका हमको करना है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। और बस सर आपका आशीर्वाद, डॉक्टर ए के पांचाल सर का आशीर्वाद, जय भगवान सर का आशीर्वाद और सर परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। तो जो हमारा सेशन है सर 3 तारीख का, जो कंपनी का जन्मदिन है, उसको 101% सर अपना सक्सेसफुल करेंगे। और 100% होगा सर हमें खुद पे, आपके विश्वास पे सर, और अपनी टीम के विश्वास पे विश्वास है। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स करूंगी अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स का, अपने हस्बैंड का जिन्होंने मेरा साथ दिया, और सर मेरे बच्चों का जिन्होंने सर उस समय को अकेले जिया जिस समय पे हम सर इनके साथ रहने चाहिए थे। तो इसके लिए इनका भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर आपका, उमा मैम का। और बिल्कुल अभी मीनू मैम ने भी बोला कि हमें तो आप और उमा मैम की तरह बिजनेस करना और आपकी तरह टूर पे जाना है। तो सर आप दोनों को जब देखते ना सर, हर किसी का सपना होता है कि लाइफ में सर देखते हर किसी को देखते हैं सर कि बच्चों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हीं बच्चों को छोड़ के सर हमें अपने परिवार के बाहर अकेले अपना समय अपनी जिंदगी काटते हैं। लेकिन सर बुढ़ापे में क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता। एक दिन वो जो पेरेंट्स होते हैं ना सर, कहीं ना कहीं अकेले जिंदगी काट रहे होते हैं, लेकिन टियान्स की बात करें ना सर, जिंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को भी साथ लेके चलते हैं, परिवार भी एक साथ रहता है सर। इतने अच्छे संस्कार आ जाते हैं जब टियान्स में आते हैं कि जिसकी तो सर कहती ना कि कुछ हमें तुलना कर ही नहीं सकते। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें ऑर्डिनेट सिस्टम दिया, इतनी अच्छी एजुकेशन दी। इसका जितना थैंक्स करूँ ना सर शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन। सून जाना है सर सिंगापुर और बढ़ना सर गोल्ड लाइन। और 3 तारीख के प्रोग्राम को करेंगे सर सक्सेसफुल, रोक करेंगे, टॉप करेंगे, और सबका सपना गोल्ड लाइन अपना, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत शानदार सुशील जी, ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करें। बेस्ट विशेस टू यू। जल्दी से गोल्ड लाइन, अगले कुछ महीनों में हम आपको गोल्ड लाइन के रूप में देखें, और ऐसी शुभकामनाएं पूरी टीम के लिए। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ो, और समय रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ शेयरिंग कराएंगे हम, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बता रही है कि थोड़ा सा और दे दो शेयरिंग। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ सोनल चौहान जी को। इसके बाद रोशनी जी भी हैं दिल्ली से, रोशनी जी को भी मौका मिलने वाला है। तो पहले सुनते हैं सोनल चौहान जी को। वेलकम सोनल जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर सबसे पहले आपका थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं काफी टाइम से वेट ही कर रही थी कि शायद सर मुझे ले ही लें, क्योंकि सर मैंने तो एक बात सोच रखी है कि ना मुझे अब डेली सर शेयरिंग में लेते ही रहें, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई लेवल बनाने के लिए सर इस पैनल पर रेगुलर आना जरूरी है और बोलना भी जरूरी है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक बार फिर से मुझे मौका दिया है बोलने के लिए। और सर आज का जो आपने ट्रेडिंग सेशन दिया है रियल में बहुत अमेजिंग रहा है। और जो कि सेल्स क्लोजिंग हम कैसे करें, हमें अपना क्लोजिंग टाइम कितना रखना चाहिए, सर ये बहुत अच्छा सेशन है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेन सेशन यही है सर। यदि हम फील्ड में जाते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं कि सर बहुत सारे लीडर्स होते हैं, हमारी टीम में भी ये दिक्कतें आती हैं कि हमें आईडी नहीं मिलती है। हम प्लान भी अच्छे से दिखाते हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सारी चीजें बताते हैं, लेकिन फिर भी हमें दिक्कतें आती हैं। तो सर उसके पीछे की जो कमियां थी, आज आपने वो सारी कमियां बताई हैं कि इस तरह की कमियां जब हम सामने रखते हैं तो फिर हमें आईडी नहीं मिल पाती है। तो आपने अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि सर हमें क्लोजिंग कैसे करनी है। तो सर आपका बिग थैंक्स कि आपने सॉल्यूशन दिया, क्योंकि
डेली जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं ना सर, रियल में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो पॉइंट है उसके लिए हमें ना बहुत आसानी से हमें हेल्प मिलती है कि हम इजीली हम क्लोजिंग कर पाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आती है उनको हम प्रॉपरली तरीके से हम फेस कर पा रहे हैं। क्योंकि सर हमारा जो काम होता है रेगुलर फील्ड का होता है, ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली उनके लिए जो रेगुलर फील्ड में जा रहे हैं। तो सर हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन हम फील्ड में नहीं रहते हैं, ऑल टाइम हम फील्ड में रहते हैं, तो ये दिक्कतें हमें ज्यादा फेस करनी होती हैं। तो सर बहुत अच्छा लगता है पैनल पे आके, और आज जो सतीश सर ने अपनी शेयरिंग सुनी है, रियल में सर बहुत अमेजिंग शेयरिंग है इनकी, कि सर देखिए कितना दिल से बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। तो आपने ये पैनल हमें इतना जबरदस्त पैनल दिया है कि सर हम एक दूसरे से मतलब आमने सामने सबको देख पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, और एक दूसरे से ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो सर रियल में लाइफ चेंज हो रही है, और ट्यान्स में सपने पूरे हो पा रहे हैं। और सर आगे सिल्वर लॉइन का प्लान है और सिंगापुर की तैयारी है। तो सर थैंक यू सो मच, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, और भी लीडर्स को टाइम देना है। तो सर लास्ट में बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेस सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल्ड लॉइन एवरीवन सूर। और सर सिंगापुर जाना है और फास्टली सिल्वर लॉइन पे भी आना है। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सोनल जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम। ऐसी आप सब लोग आगे बढ़ो, जल्दी से गोल्ड लाइन बनो, और दुनिया के लिए एग्जाम्पल, अपने लिए एग्जाम्पल। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ दोस्तों कि ये जो टियान्स का एक कैरियर है ना, यहाँ पे जब आप आगे बढ़ रहे हो, जब आप 8 स्टार बनते हो, फिर आप ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, एक टूर इंटरनेशनल, फिर दूसरे देश, फिर तीसरे देश, फिर चौथे देश, पूरा दुनिया, पूरा देश, जगह जगह लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, लोग आपसे उम्मीद करते हैं। आपकी शक्ल देखते ही ना लोगों के अंदर मतलब खून उनका दौड़ना शुरू होता है, उनको अच्छा लगता है कि देखो मेरे सीनियर हैं, कितने अच्छे सीनियर हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है दोस्तों, अपनों के पास टाइम नहीं है, बाकी तो छोड़ दो आप। और यहाँ टियान्स में इस बिजनेस का नेचर ही ऐसा है, यहाँ हमेशा आपके सीनियर आपकी भला चाहते हैं। तो आप भी अपने टीम के लिए आप सीनियर बनते हो ना कहीं, तो आपकी टीम आपको देखती है, इंस्पायर होती है। ना जाने कितने लोगों के सपने जगते हैं आपकी वजह से, ना जाने कितने लोगों की मुस्कान का कारण बन सकते हो आप, ना जाने कितने लोगों के घरों की खुशहाली का कारण बन सकते हैं आप। टियान्स इसलिए करनी है कि ना जाने कितने परिवार ना आबाद हो जाएं, और वो दिल से सिर्फ आपको बोलें कि आपकी वजह से हुआ, सुशील चिकारा जी की वजह से हुआ, ये सोनल चौहान जी की वजह से हुआ, ये जब फीलिंग आएगी ना जिस दिन आपको कि यस ऐसा, मतलब मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा, मैं लगातार बना रहता हूं, उसकी वजह है कि मुझे जो चीज नहीं मिली ना, मुझे ये चीजें नहीं मिली, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, कितना मायना रखती है ये। जो चीजें आज आपको मिल रही है ना, हमें नहीं मिली। कहते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते ना, वो माँ बाप की वैल्यू समझते हैं कि माँ बाप क्या चीज होती है। जिसके माँ बाप नहीं होने, अनाथ होता ना इंसान, जिसको हमेशा यही शिकायत होती भगवान से, काश मेरे माँ बाप होते। आप समझ गए। और जिसके पास नहीं होता ना, कितनी कदर करता है। और जिसके पास होते हैं ना, कभी कभी अगर वो समझदार ना हो या बुद्धि में पत्थर पड़े हों, तो उल्टा वो कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है, माँ बाप की बुराइयां करता है, कमियां देखता है भगवान से, है ना, कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ जैसे मर्जी है, अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करना पहला गुण है। यकीन करना, मेरे घर में कोई ऐसा कल्चर नहीं था, लेकिन जब मैंने होश संभाला ना, मैं सुबह उठता था तो अपने माँ बाप के पांव चरण स्पर्श करता था। ऐसे गुण आना, ये समझ लो अपने आप में ही चमत्कार था अपने जिंदगी में। जब समझदार हुए तो फिर तो करना शुरू कर दिया। तो आज ये चीजें हाय हेलो के जमाने में ना, हाय हेलो बोलो, तो ये हाय हेलो के जमाने में ये जो नमस्ते प्रणाम, ये जो है ना कल्चर, इतना आसान नहीं है। यहाँ तो हेलो हाय करते हैं, हाथ भी नहीं मिलाते, नमस्ते भी नहीं करते, दूर से ही। अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन बोलते हाय हेलो ही है। तो कहने का मतलब है कि जैसा कल्चर होगा, जिस तरह की वहां पर
हम लोग बिहेव करेंगे, वही चीजें हमारे जीवन में, हमारी टीम में, हमारे परिवार में, हर जगह उसकी डुप्लीकेशन होती है। अगली आवाज है दिल्ली से एक और लीडर। और देखो, रिकमेंड करो तो ऐसा होता है, रोशनी जी को मैं देखता हूँ रेगुलर होती हैं ये, और ये बिल्कुल फुल अटेंशन वाले लीडर हैं। मुझे इतना पता है कि जो फुल अटेंशन में जो लीडर बैठता है ना, उन लीडर्स में एक नाम है रोशनी जी, दिल्ली से। वेलकम रोशनी जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर। वेलकम। लगता है सिग्नल का कोई इश्यू। आप थोड़ा सा बाहर आ सकते हो, जहां भी बैठे हो आप, शायद सिग्नल आपको ब्रेक हो रहे हैं। हम रोशनी जी को लेंगे। लास्ट स्पीच जो है वो है वनीता जी की। अगर मौका मिला तो रोशनी जी को वापस लेंगे, बट बाय बाय करने से पहले वनीता जी को सुनिए। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश फॉर हिमाचल प्रदेश बिलासपुर प्रोग्राम 3 अगस्त, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। बिल्कुल सर, जोश इज ऑलवेज वेरी वेरी हाई। और बिल्कुल सर, इसी तैयारी में लगे हैं लीडर्स के साथ, लिस्ट वगैरह ये सारी चीजें, क्योंकि 3 तारीख को हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो सर ये सबके लिए एक पूरा दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, और जिसमें मैं यही बोलूंगी कि जैसे अभी सभी लीडर्स को भी सुन रही हूँ, और हम जो चीजें करते आ रहे हैं सर, कि सिस्टम, माहौल, एजुकेशन, बीबीएस, इवेंट्स, ट्रेनिंग क्या मायने रखते हैं, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में और ट्यांस के अंदर। तो सर बहुत शानदार। और यही बोलूंगी कि जब आप इन सब चीजों का भरपूर बेनिफिट लेते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। क्योंकि हमने एक ही चीज सीखी सर ट्यांस में आने के बाद, कि अगर बड़ी कामयाबी, बड़ी ग्रोथ लेनी है तो हर रोज खुद को सिस्टम में लाओ, और हर रोज कुछ नया सीखते जाओ। क्योंकि सीखने के लिए आपको बहुत कुछ है, बट सीखने की चाह रखो अपने अंदर। और माहौल जो दे सकता है वो आप अकेले कभी भी नहीं पा सकते हैं। सिस्टम जो दे सकता है वो आप कहीं से नहीं ले सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस आपको वो लोग दे सकते हैं, वो लीडर्स दे सकते हैं जो खुद में ऑल डायमंड्स हैं, जिन्होंने जिंदगी के 20 से 24 साल से, जैसे आपको मैं देखती हूँ, जो आपने एक्सपीरियंस लिया, जो सर आपका तजुर्बा है, तो सर रियली सल्यूट यू। और जिस तरह से डेली आप पैनल पर आके सर 1 1.5 2 घंटा हर रोज जो आप कर रहे हैं ना सर, वो काबिले तारीफ है। उसके लिए शब्द भी नहीं है, हम स्पीचलेस हैं। और मैं तो बोलती हूँ कि अभी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्योंकि जब आप अपनी अटेंडेंस इस तरह से रख रहे हैं, तो हमें कितनी नीड है, कितनी जरूरत है बड़ी कामयाबी के लिए, और कुछ अच्छी पहचान बनाने के लिए, और अपना, मैं बोलती हूँ कि एक अच्छी चीज करने के लिए बहुत जरूरत है अभी सर। अभी तो हम देखो सर कॉपी कर रहे हैं, और बिल्कुल सर, और कर करके सीख रहे हैं। क्योंकि मुझे एक चीज समझ आई कि सीख कर कोई नहीं आया, बट सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज जिस तरह की अचीवमेंट्स है, सक्सेस है, आई फील प्राउड रियली 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 दिल से। और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ बहुत सारी चीजें, कि इस इंडस्ट्री में इतने शॉर्ट टाइम में इस तरह का रैंक, स्टेटस, कार फंड, बिला फंड, तो मैं एक ही चीज फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, कि इस तरह की अचीवमेंट और सक्सेस में मेरा मेन रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मेहनत पे नहीं करती है, बट मेरा रोल सिर्फ इतना जरूर रहा है कि मैंने सिस्टम को फॉलो किया है, मैंने आइडिनेट सिस्टम को फॉलो किया है। और सर सिस्टम ने मुझे बनाया, सिस्टम ने मुझे इस तरह की ग्रोथ दी, और इतने शॉर्ट टाइम में लाइफ में वो सब कुछ दिया जो शायद 7 जन्म तक भी मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और मैंने एक ही चीज स्टार्टिंग से भी सीखी थी, आज भी मेरे रगो रगो में ये चीज है, कि जब तक सांसें तब तक ट्यांस है, और जब तक सांसें तब तक आर्डिनेट सिस्टम है। और अपने को तो हर रोज कुछ नया सीखना है और कुछ बड़ा करना है। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। एंड योगराज सर का बहुत 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 बड़ा थैंक यू। क्योंकि बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत है, और जिस तरह से सर का एजुकेशन है, जो बताते हैं, समझाते हैं, तो बिल्कुल सर कॉपी करते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। और एक एक चीज हमेशा ही सिखाई है स्टार्टिंग से ही,
कि लगे रहो, डटे रहो और फोकस अपने गोल और टारगेट पर करो। तो एजुकेशन मस्ट है जिंदगी में, तो क्योंकि ये चीजें कोई नहीं सिखाता है, बट सिस्टम एजुकेशन टेंस में आके और आइडियल सिस्टम स्पेशली यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स, हमारे मेंटोर्स है, वो हमारे पेरेंट्स का रोल अदा कर रहे हैं। वो यही सिखाते हैं कि आगे बढ़ो, बस हम आपके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और टीम का बहुत बड़ा शुक्रिया, पूरी टीम का दिल से दिल से दिल से, क्योंकि टीम के सहयोग से, साथ से, सभी की मेहनत से और सभी की ब्लेसिंग से जिस तरह से सर टीम रिस्पेक्ट देती है, मैं स्पीचलेस हूँ। दिल रियली 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 रियली। और मैं की बात जानती हूँ कि हमारे कुछ कर्म या पुण्य या पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट जहां पे हम गए हैं सर, लोग बिल्कुल आगे रहकर खड़े और साथ में चलने के लिए तैयार है। अभी हम पिछले 6-7 दिन से बिल्कुल सर टीम के साथ हैं और आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो बैक टू बैक सर छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग्स भी चल रही हैं, लीडर्स से मिलना भी हो रहा है, सभी के साथ बैठकर प्लानिंग भी हो रही है। और हमारे साथ सर 60-60, 65-65, 70-70 साल के अंकल आंटी, इस तरह के लोग जो पेरेंट्स की एज के हैं, आज जो टेंस में काम कर रहे हैं। और मैं जब उनको सुन रही थी सर, मैं जरूर स्पेशली बात करवाऊंगी। आंटी बहुत बरकरार है, अभी तो फिलहाल सो गए हैं, बट वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे बोलते हैं कि एक परमात्मा को देखते हैं। और वो एक ही बात जानते हैं कि ट्यांस मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ पाल सर को जानती हूँ। और आज पाल सर ने आज लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है और भगवान का रूप मैं उनको मानती हूँ। उनका ये जज्बा है, 65 इयर्स ओल्ड, फील्ड में जाते हैं अंकल, जनरल सूबेदार, रिटायर्ड हैं बहुत बड़ी पोस्ट से, और बच्चे फॉरेन में वेल सेटल्ड है, बट आज वो ट्यांस में दोनों काम कर रहे, अपकमिंग 7 स्टार कपल हैं। और सर उनका जो जज्बा है ना, जब आंटी डेमो देते हैं, मैं शॉक्ड हो गई। और मैं सच बताऊं, मैं पिछले 1 हफ्ते से उनके साथ उनकी टीम में हूं, तो मैं बल्कि उनसे उल्टा सीख रही हूं कि अभी हमें कितना कुछ करने की जरूरत है। अगर इस एज में ये जज्बा है, ये जुनून है, तो हमें क्या कुछ करने की अभी जरूरत है और हमारे अंदर ये जज्बा और जुनून क्यों नहीं है। तो सभी लीडर्स को एक ही मैसेज दूंगी कि जो मेरी फीलिंग है, मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं महसूस कर रही हूँ फील्ड में जाके, कि बड़ी सक्सेस, बड़ी ग्रोथ, बड़ी अचीवमेंट्स 100% तय है। अगर आपके अंदर, आपके ब्लड में, अगर आपके अंदर ये चीज आ गई है कि कामयाबी की भूख, कामयाबी क्या इंपॉर्टेंस रखती है, कामयाबी कैसे ली जा सकती है, मैं बोलती सर बिल्कुल, मैं जैसे अपने को देखती हूँ ट्यांस के अंदर कि मेरे रगों रगों में ट्यांस है। आज मैं अपने साथ इस तरह से आंटी को देख रही हूँ, जब वो फील्ड में जाते हैं तो कैसे वो आगे रहकर यंग जनरेशन को मैसेज दे रहे हैं कि मैं कर रही हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। सोचिए, ट्यांस के जैसा दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्यांस के जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। आज इनके पास ट्यांस के सर एक एक प्रोडक्ट्स हैं, गैजेट से लेकर फूड सप्लीमेंट तक। और अंकल चल नहीं पाते थे, इनकी लेग में बहुत प्रॉब्लम थी, लेग इनकी मुड़ती नहीं थी, बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते थे। बट मैंने इनकी वीडियो बनाई है सर, BCM मशीन के चमत्कार से 3 महीने यूज करने से अंकल चल रहे हैं, बैठ रहे हैं। और ये बताऊं कि इन्होंने एक गाय भैंस भी पाल रखी इस एज में, और पशुओं के लिए चारा लेने तक जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि हमें ट्यांस ने जन्म दिया है, हम हेल्थ के लिए आए हैं। और अपने दोस्तों में, यारों दोस्तों में, आर्मी के जितने भी थे उनको सबको वीडियो बना के भेज रहे हैं। अभी कल ही हमने महाराष्ट्र में एक BCM डन करवाई है, वीडियो बना के भेजा और बताया इन्होंने कि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ट्यांस के अंदर इस तरह के गैजेट्स हैं, आपके घर पे BCM होना बहुत जरूरी है। तो सर ये है आइडिनेस सिस्टम की पावर। मैं देखती हूँ कि अगर सिस्टम नहीं होता ना, तो हम कितने लोगों को टच कर पाते, हम कितने लोगों को कनेक्ट कर पाते, हम कहाँ कहाँ पहुंच पाते। बट सर मैं टीम को एक ही बात बोलती हूँ, सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ। मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं सिखा सकती आपको वो चीज जो यहाँ पे डायरेक्टर से सिखा सकते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा है, उनका एक्सपीरियंस है। मैं आपको वो नहीं चीजें बता सकती जो वो बता सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आप आइए, अपने लिए आइए, हमारे लिए नहीं आना है, अपने लिए आइए। और ये सीखा था सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इस तरह की फैमिलीज हमारे साथ आज ट्यांस में है, तो सीरियसली सर, सीरियसली सीरियसली हम बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ये कमाया, इसके लिए कमाने के लिए जिंदगी बीत जाती है और ये खरीदा नहीं जाता है। इस तरह का प्यार और रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स बनाई जाती है, जो कि हमने ट्यांस ने दी। और दिल से शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी लीडर्स को एक ही मैसेज है कि 3 तारीख को ठीक 9:30 आप सभी अपनी टीम के साथ, अपने गेस्ट के साथ पहुंच जाइए, क्योंकि हम 3 अगस्त को बहुत शानदार
प्रोग्राम करने जा रहे हैं और हम प्लानिंग करने जा रहे हैं कि क्रूज एंड सिंगापुर टूर का किस तरह से हम क्रूज को डन करेंगे और किस तरह से हम बड़ी सक्सेस, और बहुत से लोग सर रॉयल्टी क्लब और 8 स्टार अपना डन करेंगे और नए लोग यहाँ से अपना नया रैंक लेंगे। थैंक यू सर। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो टियांस, हेलो एआई, better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamonds. Go gold line everyone soon. Thank you sir. Thank you. Thank you very. बहुत शानदार वनीता जी, आपकी शेयरिंग के बिना अधूरा प्रोग्राम। तो आपने शानदार शेयरिंग की और अभी भी रोशनी जी हमारे बीच में है, तो रोशनी जी को जरूर सुनेंगे और सिग्नल किसी वजह से नहीं मिलेगा तो कल फिर बुलाएंगे आपको। तो बहुत अच्छा, आपको मैं देखता हूँ आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और वीडियो में रहते हैं, सुनते हैं ध्यान से। तो आप उन चंद लीडरों में शामिल हो चुके हो अभी तक, बस इस सिलसिले को बनाए रखना। ऑल द बेस्ट टू यू। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। वेलकम रोशनी जी दिल्ली से, 7 स्टार लीडर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और वेलकम। जैसे कि सिग्नल चला गया था, नाम रोशनी है तो रोशनी दोबारा से यहाँ पे प्रेजेंट है। थैंक यू Yes. सर। और बहुत अच्छा लग रहा है सर टियांसी में आके। बस एक हेल्थ को लेकर आई थी, हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी सर। और कहते हैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ यहाँ पे की बिजनेस वुमन कहला रही है, इसका मुझे बहुत गर्व है सर। क्योंकि ना तो कोई एजुकेशन है, ना कोई डिग्री है मेरे पास, ना कोई मैं डॉक्टर हूँ, ना कोई मैं पढ़ी लिखी हूँ ज्यादा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे ऐसे इतना गर्व होता है कि बस मैं घर से निकलती हूँ ये कह के कि एक बिजनेस कर रही हूँ। हाउस वाइफ कितना भी कुछ भी करे, सुबह से लेकर शाम तक अपना घर संभाले, अपने बच्चों को संभाले, रिश्तेदारियों को संभाले, फिर भी वो मान सम्मान कहीं नहीं पा पाती है। जो मैं जिसकी मुझे भूख थी कि मैं अपने मान सम्मान के लिए यहाँ पे आई हूँ। बस एक हेल्थ को लेकर आई थी, पता नहीं था इतना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा सीखने के लिए। और इतने बड़े बड़े लोग जो अनुभव लेकर बैठे हुए हैं उनसे मिलेंगे और अनुभव को ग्रहण करते हैं यहाँ पे। और हमारे जो एक डॉक्टर पांचाल सर जो हैं, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। उनके जो हम बात करते हैं, मैं उनके जैसे कि सीखने के लिए उनके साथ रहती थी कि मैंने कहा सर मुझे कुछ सीखना है आपसे। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और यहाँ पे रुकेंगे और टिकेंगे। और थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा लग रहा है टियांसी में। और ये सिस्टम सर बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपका जो अनुभव है ना, जो आपने एक बार भी बताया था कि मैंने जो 3 लाख की जो बुक्स ली हैं उनको जो पढ़ा है, और जब हम उसको पढ़ते हैं और जो ग्रहण करते हैं और वही अनुभव हम और दूसरे लोगों में बताते हैं, तो इसमें ये पता यहाँ पर ये है कि हम उसको कितना सीखते हैं और समझते हैं। अनुभव ही हमारा आता है फील्ड में, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए। जब ये होगा तभी हम बात भी कर पाएंगे और कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब हम बता पाएंगे। तो सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टियांसी में, और जब तक रहूंगी टियांसी करूंगी। क्योंकि यहाँ पे एक पहचान बनाना, एक इंसान आया और चला जाएगा लेकिन एक पहचान कभी नहीं बनती उसकी। चार दीवारी में रहता है, बस रिश्तेदारी समझ पाते हैं या जान पाते हैं उन्हें। तो बस यही मुझे मान सम्मान की भूख है सर, और टियांसी तो करते रहना है। और यहाँ पे सिंगापुर भी जाना है सर, उसी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मेहनत हम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी चमत्कार होता है, तो मेरे साथ तो चमत्कार ही हुआ है सर। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीएनएस सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल ए डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल रोशनी जी, सबसे बड़ा चमत्कार, वैसे तो मैं बोलता हूँ हर बात के सबसे बड़ा, बट वाकई में ये सबसे बड़ा है कि जो लीडर मैजिकल मंत्र बोलना सीख गया वो चमत्कार है। सिंपल सी निशानी है मैजिकल मंत्रा की, द पावर ऑफ सबमिशन। जो इंसान सबमिशन में होता है वहां मिरेकल होते हैं। भगवान के आगे जाते हैं ना, हम क्या करते हैं? सबमिशन ही तो करते हैं। हमने भगवान देखा तो है नहीं ना, हम मानते हैं है। अपने फ्यूचर को लेकर हम सबमिशन करते हैं, अरे फ्यूचर अच्छा बनेगा। रात को सोते हैं तो सबमिशन में सोते हैं, सुबह आंख खुलेगी। अगर ये डर लगे ना भाई साहब, रात को बंद ही नहीं करनी भाई साहब कि खुले ना रात को, सुबह तो खुलेगी नहीं, है ना? क्योंकि हर रोज हम सोते हैं ना तो सबमिशन में होते हैं कि सुबह उठेंगे।
तो जब तक आप सबमिशन में नहीं हो, जीवन में समर्पण में नहीं हो, एक्सेप्टेंस में नहीं हो, तो कुछ नया नहीं होता। जैसे बीज है ना, खुद को मिटाकर फिर वो पेड़ बनता है। जब तक वो बीज बीज ही बना रहता ना अपनी अकड़ में, मैं तो बीज हूं, मैं क्यों मिटाऊं अपने आप को, ऐसी ताकत होगी भगवान में तो हमको बना देना पेड़। फिर भगवान बोलता है बेटा नहीं, पहले तो तुम्हें मिटना होगा बीज से, तब जाके आप बनोगे वृक्ष। राइट। तो हम सबको दोस्तों, जहां जहां अभी तक जो हमने पहन रखा है चोला, मन से, वचन से, कर्म से, उसमें हमें परिवर्तन करना है, हमें खुद को बदलना है, दुनिया बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बताता है कि हम अगर सही रहे और हम अपना काम करते चले गए, हमें वो लोग मिल जाएंगे जो हमें चाहिए, आपको भी वो लोग मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। राइट। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच रोशनी जी, आपकी शानदार स्पीच। ऐसे आप लोग आइए और अपने ट्रेनिंग को लीजिए, फिर फील्ड में जाके अपने काम को कीजिए। करते करते ही आप सब लोग और ज्यादा ट्रेंड होंगे, और ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, और कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आप दुनिया को सिखाओगे। एक भाई करना आ गया ना, फिर वही तो सिखाना है दुनिया को। जब आपका हो गया तो दुनिया का भी होगा। तो यही सिखाना है दोस्तों, यहाँ पे माइंडसेट सिखाना है, लोगों को सब्र सिखाना है। लोगों में सब्र नहीं है, लोग आलस में हैं, सब्र में नहीं है, कंफर्ट जोन में है, बहाने मारते हैं, टाल मटोल करते हैं, कर लेंगे सोचते हैं, जिंदगी निकल जाती है। ये कुछ छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये 10-15 बीमारियां हैं, मैं बताऊं आपको। इन छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करना है बस, और इसका इलाज भी बातों में ही है ना, भिगो भिगो के। लठ नहीं मारने, सिर्फ बातें मारनी। बस इंजेक्शन लग गया बढ़िया वाला, कोरोना आएगा ही नहीं वापस। राइट। तो अपने को वैक्सीन लगानी है, यहाँ वैक्सीन लगती है डेली रात को, बातों की वैक्सीन। जो हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में लगता है ना, ऐसे हमारे दिमाग को भी तो चाहिए खुराक। तो ये दिमाग का खुराक देता है आईडी नेट सिस्टम रात को। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और कल शाम को मिलेंगे ठीक 9 बजे। एक बार फिर आप सबको मैं अनम्यूट करता हूँ। जिसका मन था कुछ बोलने का लेकिन मौका नहीं मिला, अब खुल के बोलिए, यही मौका है। फिर कल मिलेगा। ये रहे आप और मैजिकल मंत्र आपके लिए। ये रहे आप। हेलो टियान, हेलो I love चलो थैंक यू सभी का। Good night, everyone. Thank you. Radhe Radhe. Bye bye. Thank you. Bye bye.